कैसा लगता है जब 200-250 करोड़ अपने पास पड़ा होता है? भाई हैप्पीनेस ना फेक करनी पड़ती है शुरू में। तो पहले वाले में यू हैव टू फेक इट दैट यू आर एंजॉयिंग इट, दूसरे वाले में यू जेन्युइनली एंजॉय इट। तो आज अगर मैं कुछ ना करूं तो मैं वैसे ही बोर हो जाऊंगा, मेरी बीवी मुझसे परेशान हो जाएंगी। करना चाहता हूं अबे कर लेना। आप अपनी रियलिटी के हिसाब से लाइफ में जो खरीदना चाहो, जब खरीदना चाहो, जिसके लिए खरीदना चाहो वो खरीद सको। तो मैं बहुत सारे देखता हूँ जो बहुत महंगी घड़ी तो पहन लेते हैं पर उसके बाद उनका टाइम उनके कंट्रोल में नहीं होता। जिनके पास गाड़ी नहीं है वो परेशान है कि मेरे पास मर्सिडीज क्यों नहीं है। भाई तू परेशान हो कि तेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है। आपकी गाड़ी में सिर्फ वही 4 लोग खुश हैं जो आपके साथ रोज सफर कर रहे हैं। आई वुड रादर फ्लाई इकोनॉमी विद 4 ऑफ माई फ्रेंड्स देन फ्लाई बिजनेस क्लास अलोन। सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट लोग वो हो जाते हैं हु आर स्टक इन द रॉन्ग जॉब और इन द रॉन्ग प्रोफेशन जस्ट टू मेक देयर मनी। मुझे एक लड़की को इम्प्रेस करना है, मुझे एक लड़के को इम्प्रेस करना है। किस तरह की ड्रिंक पीती है, चाय पीती है, कॉफ़ी पीती है, उसको किस तरह के गिफ्ट्स पसंद हैं, किस तरह के कपड़े पसंद हैं, किस तरह की ज्वेलरी पसंद है। जब मैं उसके बारे में जान लूंगा तो मैं अपने आप को वैसे ही तो ढालूंगा। माय गॉड। राइट। एक बंदा पाव भाजी बना रहा था अपने ठेले पे, तो कह रहा है मैंने बढ़िया किया ठेला लगा लिया, ये मैं तुम्हारी तरह पढ़ लिख जाता तो सिर्फ 40-50 की नौकरी कर रहा था। और भाई बिजनेस सीखना है ना तो जो घर के आसपास कोई रेडी लगाता हो, दुकान लगाता हो, उसके साथ 2 दिन जाके खड़े हो जाओ, आपको धंधा पूरा समझ आ जाएगा। फंड रेज करने जरूरी है। शादी करना जरूरी है क्या? राइट। हम कहते हैं ना बीटी हो गई। सबसे ज्यादा एक आदमी की बीटी होती है घर जाने के बाद। राइट। नोबडी वांट्स टू बी विद अनहैप्पी पर्सन। करेक्ट। बीटी हो जाती है ना। आपको पतला होना है, मैं क्या करूं? आप पतले हो, आप मजे करो। मैं तो सुबह 9 बजे आऊंगा, 5 बजे चले जाऊंगा। यार मैं जब जॉब में था मैं ऑफिस 11:30 बजे पहुंचता था। तो बुरी आदतें भी अच्छी होती हैं अगर आपकी अच्छी आदतें उससे ज्यादा हो। अगर आपने अपने मन में कोई चीज जीत ली तो आप उसको रियल लाइफ में भी जीत जाओगे। पहले टाटाज अंबानीज, न्यूज़पेपर में टाटाज अंबानीज थे। पहले थोड़ी ना था कि आकाश आनंद इज दिस, अश्नीर इज दिस और अमन गुप्ता इज दिस और XYZ। हम तो सारे यार ग्राउंड से उठे ना, लोगों ने हमारी जर्नी देखी है। मेरे बारे में तू अपनी कोई राय मत बना, मेरे बारे में तू अपनी कोई राय मत बना। मेरा वक्त बदल जाएगा, तेरी राय बदल जाएगी। आकाश भाई, कैसा लगता है जब 200-250 करोड़ अपने पास पड़ा होता है? यार पढ़ा तो नहीं है, सब लग गया इधर उधर। फीलिंग कैसी होती है 200-250 करोड़ की? इमेज भाई सरियल है यार। मतलब इट्स मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लाइफ में गॉड विल बी सो काइंड और पीपल विल बी सो काइंड कि हम आई मेक सो मच मनी, विल मेक सो मच मनी और ब्रांड इतना ऊपर चले जाएगा, बिजनेस इतना ऊपर उठ जाएगा। बट यार वो जो एक फीलिंग है ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो। आई थिंक मोर देन एनीथिंग व्हाट मेक्स मी हैप्पी इज़ कि यार मेरे आसपास के जो लोग हैं, फ्रॉम माई पेरेंट्स टू माई वाइफ टू माई किड्स टू माई रिलेटिव्स, आई कैन बी द गो टू पर्सन फॉर ऑल ऑफ देम। तो उसमें यार एक अमेजिंग फीलिंग आती है एंड कांट एक्सप्रेस भाई। मतलब इट इज़ सरियल। आई विश सबको ये फीलिंग आए लाइफ में, सबको ये फीलिंग आनी चाहिए। बट आकाश ऐसा होता है ना, यू ऑलवेज एक ह्यूमन में लॉन्गिंगनेस हमेशा रहती है, हमेशा नेक्स्ट स्टेप दिखता है। सो आफ्टर रीचिंग हियर अभी वो लॉन्गिंगनेस है कि अभी और करना है, या सकता है कि नहीं अभी इट्स डन? नहीं गुंजन, बिल्कुल अभी और करना है, बट करने के तरीके होते हैं। जब आप अपने यार बड़ा अच्छा एग्जांपल है, क्रिकेट में इतना देखता नहीं बट मेरे को क्रिकेट में एक बात पता है कि जब कोई बैट्समैन पहली सेंचुरी बना लेता है तो दूसरी सेंचुरी और आसान हो जाती है या डीप्रेशराइज हो जाती है। तो आपका जो पहला फेज होता है लाइफ का अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाने का, वो ऑब्वियसली बहुत टफ होता है, बहुत एंग्शियस होता है, टफ होता है, आप सैक्रिफाइसेस बहुत करते हो, सब चीज़ें करते हो। बट एक बार जब आप वो कर लेते हो उसके बाद आप कहते हो तो ये आसान हो गया यार। फिर आपका दूसरा फेज थोड़ा और इजी हो जाता है और वो थोड़ा लेस इनसिक्योरिटी के साथ होता है, एक्चुअली 0 इनसिक्योरिटी के साथ होता है, और फिर आप उसको और भी इंजॉय करते हो। तो पहले वाले में यू हैव टू फेक इट दैट यू आर एंजॉयिंग इट, दूसरे वाले में यू जेन्युइनली एंजॉय इट। तो मैं आपका रिस्क एपेटाइट भी बढ़ जाता है, आप बहुत कुछ धक्के खा के सीख चुके होते हो। तो आई थिंक वो और फिर यार एक वो बात है ना कि बैंक सिर्फ उनको लोन देता है जिनको लोन नहीं चाहिए होता। तो आप जब पहला सक्सेस कर लेते हो तो आपके पीछे बहुत सारे लोग आपको बैक करने ऐसे आ जाते हैं कि फिर आपको एक इनिशियल पुश अपना मिल जाता है। तो आई विश कि जो लोग अब मेरे पीछे हैं मेरे सपोर्ट में, अगर वो उस वक्त होते जब मैं अपना पहला वेंचर बिल्ड कर रहा था तो आई थिंक मेरी जर्नी और तेज़ हो जाती। तो बट आई थिंक वो अपने हिस्से की हसल जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर उस टाइम पे ज्यादा सपोर्ट मिल जाए तो शायद जो ग्राउंडनेस हमने सीखी है या जो रॉनेस आई है अंदर, करेक्ट, वो नहीं आती। और आपको नीवा वही चीज़ रखती है। लोग कहते हैं ना कि आप हवा में उड़ जाते हो, ये वो आपको ग्राउंडेड वही चीज़ रखती है जो आपने उस टाइम मेहनत करी होती है।
तो हाँ यार, बट इट्स अमेजिंग फीलिंग गुंजन। एंड फाइनेंशियल क्वेश्चन आने के बाद, फाइनेंशियल बैकअप आने के बाद दो ऑप्शंस है। एक तो है कि बंदा कंफर्ट जोन में भी आ सकता है कि अब उस लेवल की हसल हो नहीं रही, और दूसरा हो सकता है कि फाइनेंशियल बैकअप है, अब तो मचाओ। सो क्या स्टेट ज़्यादा फील होती है? डिपेंड करता है यार रमेश भाई कि इंसान को किस तरह की लाइफ चाहिए। जैसे आई एम वेरी एनर्जेटिक, मैं खाली नहीं बैठ सकता। तो आज अगर मैं कुछ ना करूं तो मैं वैसे ही बोर हो जाऊंगा, मेरी बीवी मुझसे परेशान हो जाएंगी, मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे, घर वाले परेशान हो जाएंगे कि यार ये फ्रस्ट्रेट हुआ है बहुत ज़्यादा। तो एनर्जी कहीं तो निकालोगे, एंड एनर्जी निकालने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? आपकी हॉबी। मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स नहीं खेलता, मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता, आई डोंट रीड, यूट्यूब नेटफ्लिक्स वगैरह थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। तो मेरी सबसे बड़ी हॉबी ही बिजनेस है। तो मुझे अच्छा लगता है कि यार मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मैं उसमें कहीं ना कहीं आई कीप लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी टू हेल्प समवन बिल्ड समथिंग न्यू। तो आई थिंक आई कीप माई सेल्फ बिजी दैट वेज। और उसके साथ अगर आप कमाई भी कर लो और पैसा भी बना लो और ग्रोथ भी ले आओ, सबके लिए नथिंग लाइक इट। तो ये अब पैसे की बात हम कर रहे हैं तो बड़ी एक जेन्युइन सी बात है कि खाली पेट ना बंदा खुश हो पाता है, ना मेडिटेट कर पाता है, ना फिलॉसफी आती है। ये सब कुछ जब एक व्हेन यू हैव फाइनेंशियल बैकिंग अगर आ जाता है, उसके बाद आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो। और पैसा ज़रूरी है, जैसे आपने कहा, पेरेंट्स, फैमिली, अपनी एक प्राइड भी है कि मैंने कुछ अचीव किया। Correct. मेरी लाइफ में एक वो मीटर है अपनी पोटेंशियल का। सो मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, एवरीवन हैज़ दिस एस्पिरेशन, सब अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं, फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी विशेस पूरा करना चाहते हैं। बट समवन हु हैज़ वॉक्ड दैट पाथ, आपने वो पाथ जर्नी कवर करी है। सो कोई 3, 4, 5 ऐसी चीज़ें जो एक तरह के फैक्टर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसी चीज़ बन सकती है जो सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, उनके लिए कि हाँ ये फंडामेंटल्स हैं, अगर हमने इस पे काम किया तो वी कैन ऑल्सो क्रिएट वेल्थ, वी कैन ऑल्सो मेक आवर पेरेंट्स प्राउड एंड फुलफिल आवर विशेस। कोई ऐसे थॉट्स अगर शेयर करो। थॉट्स हैं यार हिमेश भाई, थॉट्स बहुत सारे हैं। बट पहले हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को समझते हैं, राइट? जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को अमीर बनना है, या मेरे को रईस बनना है, या मेरे को बहुत पैसे कमाना है। उसमें ना मुझे लगता है एक फ्लॉ है। जैसे मैंने आज तक कभी ये नहीं बोला कि मुझे बहुत अमीर बनना है। मैंने हमेशा अपनी लाइफ में रिवर्स वर्किंग करी है कि मुझे एक अच्छी लाइफ या एक अच्छी लिविंग के लिए कितने पैसे चाहिए, राइट? जैसे मेरे लिए वो अमाउंट होता था 25 करोड़ रुपए। मैं ऑनेस्टली एक नंबर बता रहा हूँ, आई यूज्ड टू इमेजिन इफ आई हैव 25 करोड़ तो 25 करोड़ रुपए में मेरा ये लाइफस्टाइल अचीव हो सकता है, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड। और मैंने शुरू से ऑब्वियसली घर में आप सीन अ प्लश बैकग्राउंड, और मैंने एक अच्छी लाइफ देखी है, तो मैंने उस हिसाब से बेंचमार्क किया। आई थिंक एक आम आदमी के लिए या फॉर अ गुड लिविंग इन इंडिया एक 3 से 5 करोड़ रुपए का अमाउंट इज़ अ फैंटास्टिक अमाउंट टू हैव अ ग्रेट लिविंग, राइट? तो पहले तो अमीर का मतलब समझते हैं। आई थिंक ये मैंने बहुत पहले भी बोला हुआ है और ये रिपीट हो सकता है हो रहा हो, बट आई थिंक जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए ज़रूरी है कि यार लाइफ में इट्स ऑल अबाउट बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? फाइनेंशियली सेटिस्फाइड का मतलब क्या है? कि यार आप अपनी हैसियत के हिसाब से, रियलिटी चेक, आप अपनी रियलिटी के हिसाब से लाइफ में जो खरीदना चाहो, जब खरीदना चाहो, जिसके लिए खरीदना चाहो वो खरीद सको। दूसरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ में जब जो मर्जी, जिसके साथ जितने टाइम तक करना चाहो आप वो कर सको। फॉर एग्जाम्पल हिमेश भाई, आज 5 बज रहे हैं, राइट? हमारा मन है कि हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसके बाद हमारा मन है कि हम साथ में डिनर पे चलेंगे। अगर मेरी लाइफ में ये कंफर्ट नहीं है कि मैं आपके साथ डिनर पे नहीं जा सकता, तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, राइट? मैं बंदिश में हूँ। तो मैं बहुत सारे देखता हूँ जो बहुत महंगी घड़ी तो पहन लेते हैं, पर उसके बाद उनका टाइम उनके कंट्रोल में नहीं होता। तो यार घड़ी मत पहनो बेशक, पर अपना टाइम अपने कंट्रोल में रखो। समय पहन लिया, वक्त नहीं है। समय पहन लिया, वक्त नहीं है। अगर आपके पास ये इंडिपेंडेंस है कि आप कहाँ पे कितना खर्च कर सकते हो अपने हिसाब से, और आप किसके साथ कितना वक्त क्या करते हुए बिता सकते हो, देन आई थिंक यू हैव क्रैक्ड योर लाइफ। क्योंकि लाइफ में यार रमेश भाई KPI शेपीआई सब अलग है। मैं एक ही चीज़ में बिलीव करता हूँ, KHI की हैप्पीनेस इंडेक्स। अगर लाइफ में आपका हैप्पीनेस इंडेक्स 10 में से 7 से ऊपर नहीं है तो लाइफ व्यर्थ है। वी ऑल हैव टू बी हैप्पी यार ब्रो। हम लोग अपनी डेथ पे, अपनी ग्रेव में अपने साथ ना अपना पैसा लेके जाएंगे, ना गाड़ियाँ लेके जाएंगे, हम सिर्फ मेमोरीज लेके जाएंगे। सो अगर आप अपनी लाइफ में खुशी से कुछ नहीं कर रहे या खुश नहीं हो, तो यार खुश रहना सीखो और अपनी लाइफ में खुशियाँ कमाना सीखो। दैट्स अमेजिंग यार। मतलब जो आपने ये जो 2 पॉइंट्स दिए हैं ना, पहले वाला तो पता है, सुना है, हमेशा डिस्कस किया और स्ट्राइव कर रहे हैं उसके लिए। बट ये जो सेकंड पॉइंट है ना, आई थिंक इट हैज ब्लू माय माइंड
शायद thanks. यू हैव पुट मी इनटू डीप थिंकिंग हाँ, कि वी से टाइम इज मनी, बट ठीक है खरीदना बहुत मटीरियलिस्टिक हो गया, बट जितने भी टाइम के लिए जिसके भी साथ जो भी करना चाहो, आई थिंक इट्स मच मोर देन दैट. अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो शायद मटीरियलिस्टिक चीज़ों से कहीं ज़्यादा है. इफ़ आई वांट टू स्पेंड गुड टाइम विद माय फैमिली और मुझे उसके लिए कोई डेडलाइन ना हो, इतने देर के बाद मुझे वापस जाना, आई थिंक दैट्स ब्यूटिफुल. और इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये काम सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप में कर सकते हो, आप जॉब में भी कर सकते हो. यार मैं जब जॉब में था मैं ऑफिस 11:30 बजे पहुंचता था. अब इसका मतलब ये नहीं है बाकी सब लोग भी 11:30 बजे जाएं, उनके बॉसेस उनकी बहुत हालत ख़राब कर देंगे. बट आई यूज्ड टू रीच 11:30 बिकॉज मैं अपने ऑफिस का वो वाला टाइम इतनी शिद्दत से स्पेंड करता था दैट आई हैड द लिबर्टी बिकॉज आई वॉज वर्किंग एक्स्ट्रा हार्ड ड्यूरिंग दैट टाइम. तो पीपल इन जॉब्स ऑल्सो कैन डू दिस, पीपल इन एंटरप्रेन्योरशिप कैन ऑल्सो डू दिस. आप अपनी लाइफ ऐसे इंजीनियर करो कि आपको खुशियाँ एंजॉय करने का मौका मिले. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो हाँ, आपने क्वेश्चन पूछा था कि पाथ टू गेटिंग रिच. हाँ, सो उसको चेंज करते हैं, पाथ टू गेटिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. राइट, कि जिसको भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, कुछ 5 चीज़ें मैंने लिखी थी जो मेरे हिसाब से मेरी जर्नी में ये चीज़ काम आई. और यार गुंजन, एक चीज़ और है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्ञानी था और मैंने ये कोड क्रैक किया फिर अपनी जर्नी पे आया. सक्सेस स्टोरीज आर रिटन आफ्टर सक्सेस हैज़ बीन अचीव्ड. राइट. तो अब जब मैं रेट्रोस्पेक्ट कर रहा हूँ या हाइंडसाइड में देख रहा हूँ या रिवर्स देख रहा हूँ, तो मेरे को समझ आ रहा है कि यार ये चीज़ों ने मुझे हेल्प किया. और आज जो कोई ये करना चाहे उनको ये 4, 5, 6 चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिससे उनकी जर्नी आसान हो जाएगी. और जर्नी बहुत मुश्किल है ब्रो, आसान नहीं है. बट हमारा काम है जितना लोगों की जर्नी आसान कर सकें उतना उनकी जर्नी आसान करना चाहिए. क्योंकि आई डोंट थिंक आपका और मेरा सेम सिचुएशन है. हमारे पीछे कोई नहीं था कि यार हम बैठे हैं तू कर. तो अगर इन पॉडकास्ट के ज़रिए वी कैन बी दोज पीपल जिनसे लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बेस्ट वे वी कैन गिव बैक, देन व्हाई नॉट यार. Prakash, but tell me something. Is financial independence a destination? Is there 100% yes. Can we reach to that mark? Yes, And we can yes. say that now we are. क्योंकि मैं एक जगह पे पहुंच जाऊंगी तो मुझे लगेगा कि रिचनेस का कोई लिमिट तो है नहीं. टाटाज, अंबानीज, बिरलाज बैठे हैं, मुझे उनको देखना है, उसके बाद और भी बड़े लोग बैठे हैं. सो ऐसा कैसे कि मैं आज संतुष्ट हो जाऊंगी अपनी फाइनेंशियल नीड्स एंड वांट्स सिखाया जाता है ना, ज़रूरतें और लग्जरीज. अनफॉर्चुनेटली बहुत क्या मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़रूरतें ही नहीं पूरी कर पा रहे. ठीक है, और ज़रूरतें क्यों नहीं पूरी हो रही? क्योंकि वो अपनी लग्जरीज के पीछे भाग रहे हैं. Okay. You're going deep, you're going spiritual. Absolutely. अगर आप पहले अपनी ज़रूरतें पूरी कर लो, फिर आप अपनी लग्जरीज उसके बाद पूरी करते रहना. पर पहले ज़रूरतें तो पूरी कर लो. पूरी करने से क्या ये मतलब है कि ज़रूरतें आज और आने वाले समय के लिए पूरी कर लो? थोड़ी सेविंग्स करो, नीड्स को प्लान कर लो, नीड्स को प्लान कर लो. करेक्ट. जैसे यार मेरा अपना घर होना चाहिए. अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अपना घर नहीं होना चाहिए, रेंट पे रहो. ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि अपना घर एक छत तो होनी चाहिए. तो जैसे मेरा अपना एक घर होना चाहिए, मेरी अपनी एक गाड़ी, व्हीकल, बाइक, कुछ भी मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से वो होना चाहिए. अगर मैं फैमिली प्लान कर रहा हूँ, मेरे पास मेरे बच्चों के लिए एजुकेशन के पैसे होने चाहिए. और मेरे पास मेडिकल के लिए, क्योंकि इंडिया का मेडिकल सिस्टम और बेटर हो रहा है, पर मेरे पास मेडिकल के लिए ठीक ठाक रिजर्व्स होने चाहिए. आपकी लाइफ में ये 3-4 चीज़ें एक बार सॉर्टेड है तो आपकी बेसिक नीड्स सॉर्टेड है. अब आप टेंशन फ्री होकर अपनी दूसरी सेंचुरी मारो. और लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं. जिनके पास गाड़ी नहीं है वो परेशान है कि मेरे पास मर्सिडीज़ क्यों नहीं है. भाई तू परेशान हो कि तेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है. तू पहले अपनी एक होंडा सिटी ले, किया ले, स्विफ्ट ले, कुछ भी ले, बट एटलीस्ट 4 पहिए तो लेके आओ. उसके बाद उन 4 पहियों के ऊपर कितनी लंबी गाड़ी होगी वो सोचना. पहले वो कार जो नीड पूरा करे, करेक्ट, उसको अगर आपने उस पे लोन नहीं है, कुछ नहीं है, अब वो कार जो वांट के अंदर आती है. करेक्ट. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लोन का नाम लिया, लाइक माई फादर्स ऑलवेज टॉट मी टू बी डेट फ्री. राइट. आपके ऊपर एक पैसे का लोन नहीं होना चाहिए. आप सबसे पहले अपने लोन उतारो. वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डेट फ्री. एंड ऑब्वियसली यार लोग बोलेंगे इसने कर लिया तो अब बातें ज्ञान देने में बहुत आसान है. बट आई थिंक कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिनको अगर आप लेके अपनी लाइफ शुरू करो तो आप ज़्यादा गलत नहीं जाओगे. तो लोन अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते, पर लोन तब अच्छे होते हैं जब आपकी लाइफ का एज लॉन्ग एज योर नेट एसेट इज लार्जर देन योर नेट लाइबिलिटी. समझ गए? अगर मेरी वर्थ 1000 रुपये की है और मेरी लाइबिलिटी 600 रुपये की है, परफेक्ट है. पर अगर मेरी वर्थ 1000 रुपये की है और मेरी लाइबिलिटी 1500 रुपये की है तो मेरे सिर पे हमेशा तलवार लटकी रहेगी. मैं अपनी लाइफ में कुछ काम नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई विल ऑलवेज बी अंडर दैट फाइनेंशियल प्रेशर.
और ये नहीं फर्दर करना। स्ट्रेस और नुकसान ही करेगा, फायदा नहीं करेगा। यार प्रॉब्लम दुनिया की क्या है, और ये बड़ी अच्छी लाइन है कि पीपल बाय थिंग्स टू इम्प्रेस पीपल हु दे डोंट वांट टू इम्प्रेस, और देयर इज नो नीड टू इम्प्रेस, राइट? मैं बोल नहीं पा रहा लाइन क्या थी। यू आर नॉट हैप्पी विद दैट। who are not happy with that. यार आपको नजरिए लगनी है, कौन खुश होता है? हार्डली लोग खुश होते हैं। खुश To होते हैं, impress those who don't matter to them. correct. So people buy expensive things to impress those who don't matter. तो यार क्या फायदा? आपकी गाड़ी में सिर्फ वही 4 लोग खुश हैं जो आपके साथ रोज सफर कर रहे हैं। जिस गाड़ी में आप उस पार्टी में जा रहे हो उसमें लोग ये कहना, अरे यार ये कुछ तो गलत कर रहा होगा, सारे ने मर्सिडीज ले ली। राइट? तो यार अपनी छोटी सी लाइफ में खुश रहो, अपने इकोसिस्टम में खुश रहो। 3-4 दोस्त होने चाहिए, बढ़िया सी फैमिली होनी चाहिए, खाने पीने के लिए अच्छे पैसे होने चाहिए, जब घूमने का मन करे तो वहाँ घूमने चले जाओ। और वही है यार, इंस्टाग्राम पे लोग देखते हैं यार फलाना बंदा लंदन चला गया। भाई मेरा सिंपल सा एक असूल है लाइफ का, आई वुड रादर फ्लाई इकोनॉमी विद 4 of my friends देन फ्लाई बिजनेस क्लास अलोन। जिसने लाइफ में ये क्रैक कर लिया ना, उसको लाइफ का सार समझ आ गया। And that's how it should be, bro. I think before you tell all those 3, 4, 5 points जो आपके पास हैं, I will call this the point 0 and the most important one कि financial freedom से पहले emotional stability और clarity बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ तब तक नहीं पता होगी, I think otherwise there will be no ending to it, right? तो गुंजन, उसके लिए ना हर इंसान को एक एक्सरसाइज करनी चाहिए, और ये एक्सरसाइज मेरी वाइफ ने मुझे कराई थी, राइट? हम जब नई शादी हुई थी तब शी मेड मी लिस्ट डाउन पॉइंट्स ऑफ थिंग्स व्हाट मेक मी हैप्पी, right? And then she listed down points of things what makes her happy, right? And मैंने देखा कि मेरे जितने भी पॉइंट्स हैं अराउंड हैप्पीनेस, वो सिर्फ लोगों के आसपास हैं। दैट मेरे लिए माई बिगेस्ट हैप्पीनेस इज नॉट बीइंग लोनली, बाय बीइंग अराउंड पीपल, बाय हैविंग लोड्स ऑफ फन विद पीपल एंड बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो आई थिंक हर इंसान को एक्सरसाइज करनी चाहिए कि यार मुझे खुशी क्या चीज़ देता है। किसी को अगर विपासना खुशी देती है तो जाके विपासना करो, किसी को मेडिटेशन देती है करो, किसी को बंजी जंपिंग खुशी देती है तो भैया कूदो। अपने लिए फिगर आउट करो कि आपको खुशी क्या देती है, और फिर उसमें रिवर्स वर्किंग करो कि यार मुझे इन चीज़ों से खुशी मिलती है तो मैं अपनी लाइफ ऐसे क्रिएट करूंगा। अब जैसे यार मेरे स्टार्टअप करते वक्त मेरे दोस्त काफ़ी सारे खत्म हो गए, सभी के हो जाते हैं, क्योंकि आप स्टार्टअप में गायब हो जाते हो, आप बिजनेस में गायब हो जाते हो। अब जो मेरे साथ फाउंडर्स काम करते हैं वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अभी हम लोग गोवा जा रहे हैं, तो वो हॉलीडे मेरी वाइफ ने प्लान करी, शी, मी, मेरे 2 बच्चे। जब तक शाम हुई तब तक वो हॉलीडे एक उसमें कन्वर्ट हो चुकी थी मीटअप में, जहाँ पे हमारे 4-5 फाउंडर्स, उनकी वाइफ्स, उनकी फैमिलीज, हम सब अब साथ जा रहे हैं, क्योंकि अब मेरे दोस्त ही वही हैं, यू नो। एंड यू क्रिएट योर ओन पीपल यार। तो आपको ये असेस करना बहुत ज़रूरी है कि आपको खुशी किस किस चीज़ से मिलती है, ताकि आप अपनी लाइफ उसके अराउंड क्रिएट करो। हमने भी एक्टिविटी करी थी, हाँ। एक ही शीट थी उसमें, व्हाट मेक्स हर हैप्पी। फैंटास्टिक। कहाँ है वो शीट? एक बात बताओ ना, अगर बीवी खुश है तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। हाँ, तो ये सबसे ज़रूरी है। दूसरी शीट अपने भी सो आई थिंक वन थिंग इज़, जो सब लड़कों को ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है, एंड दिस साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, बट अपने आसपास की विमेन, लेडीज़ को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान योर से। मदर, सो योर मदर, योर सिस्टर, गर्लफ्रेंड और वाइफ, योर पार्टनर, बेसिकली एज अ मैन, आपने अगर अपने आसपास की औरतों को खुश रख लिया ना, इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में, सास बहू की नहीं बनती ना बने, आप दोनों को खुश रखो। इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में अगर आपने अपने आसपास की लेडीज़ को खुश रख लिया, वेमेन को खुश रख लिया, आपकी 99% बरकत वहीं से आ जाएगी। क्यों ऐसा? यार क्योंकि वेमेन आई फील आर द बिगेस्ट पीपल हु ब्लेस यू। कुछ तो है, लाइक यू नो, इफ विमेन आर ब्लेसिंग यू, आई फील दिस कि यार अगर आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ, यू नो, मदर इन लॉ, अगर ये सब आपको ब्लेस कर रहे हैं, राइट? क्योंकि आई एम सॉरी आई यूज दिस वर्ड, माइंड फक, राइट? हम कहते हैं ना बीटी हो गई। सबसे ज़्यादा एक आदमी की बीटी होती है घर जाने के बाद, राइट? और घर में बीटी देने वाली होती है, राइट, विमेन। और ये नहीं कि उनकी गलती है कि वो बीटी दे रही है, बिकॉज ऑब्वियसली यार इफ दे हैव नो वन टू टॉक टू, आप घर जा रहे हो, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड, और अगर वो किसी बात से नाराज है, किससे करेंगे? आपसे ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर वो सब खुश हैं तो ब्रो आपकी हैप्पीनेस डबल है, आप नेक्स्ट डे ऑफिस फिर से मोटिवेटेड जाओगे। तो सबसे पहले घर के कलेश हटाओ, अपनी सारी आसपास की वुमेन को खुश रखो, एंड आपकी ज़िंदगी वैसी नेक्स्ट लेवल होनी शुरू हो जाएगी। कोट एंड कोट। कुछ चाय कुकीज लो। गुंजन ये बिस्किट थोड़ा ना खाएगी यार। पता नहीं है क्यों लेकर। नहीं ठीक है। तो हाँ जी, Nice. इंटेंस हो गया काफी। नहीं, ये बहुत अच्छा था। आई मीन अदरवाइज भी, ऑनेस्टली। ओके,
लड़कियां थोड़ी नाराज हो जाएंगी कि ये कैसे बोल रहे हैं कि लड़कियां ज़्यादा बीटी देती है। अंदर ही अंदर सबको पता है। नहीं, ये जेंडर स्पेसिफिक भी हो सकता है, मतलब हमें लगेगा ऐसे, हो सकता है फीमेल्स को लगे यार बंदे बहुत बीटी देते हैं। बंदे बहुत बीटी, करेक्ट। बट मैं तो अपना पर्सपेक्टिव दूंगा ना, बीइंग अ मैन। राइट। सो आई थिंक हाँ, पॉइंट 0 वाज अमेजिंग, है ना, एक फाउंडेशन पॉइंट कह सकते हैं उसको हम। सो लेट्स कम टू द पॉइंट 1। Point 1 भाई, so again this is a study 1-on-1 on how to get rich, actually how to get financially independent. सबसे पहला पर्पस, पर्पस एंड ड्राइव। जैसे हमने डिस्कस किया कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ये काम क्यों करने जा रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है। मुझ जैसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनका पर्पस होता है पैसा कमाना। आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनका पर्पस होता है लोगों को मोटिवेट करना। आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपका पर्पस है कि आपने अपनी वेट लॉस जर्नी करी, फिट जर्नी करी, सो व्हाई डोंट यू हेल्प विद पीपल। तो आप हो पैसिवली एक्टिव, मतलब आप अच्छा काम करके अपने टैलेंट को यूज़ करके पैसे कमा लोगे। आपका फोकस आपके टैलेंट पे है। मैं हूँ एक्टिव बिजनेसमैन, कि मेरे को है मैं काम ही सिर्फ तभी करूँगा अगर मैं पैसे कमाऊँगा, राइट। तो इस तरह के अलग अलग अब साइंटिस्ट हैं यार, साइंटिस्ट आई थिंक आर द लीस्ट पेड, राइट, बट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वही क्रिएट करते हैं। सोशल वर्कर्स हैं, लीस्ट पेड, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वो क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में। तो आपको आपका पर्पस ढूंढना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यार जिस दिन आपका जॉब, जिस दिन आपका काम आपकी हॉबी की तरह हो जाए, उस दिन आप लाइफ में अपने आप सक्सेसफुल हो जाओगे, बिकॉज यू विल लुक फॉरवर्ड टू डू दैट एवरी डे, एवरी आवर। सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट लोग वो हो जाते हैं हु आर स्टक इन द रॉन्ग जॉब और इन द रॉन्ग प्रोफेशन जस्ट टू मेक देयर मनी, तो बिफोर यू स्टार्ट योर करियर आपको आपका पर्पस डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे किस तरह का काम खुशी देगा। और यार अपनी लाइफ में ना मैं हर चीज़ को खुशी से लिंक करता हूँ, कि आप अगर हर एक्शन को अपनी हैप्पीनेस से लिंक कर दो, अगर आप अपना दिल खुश कर सकते हो तो दिमाग, बॉडी, सब कुछ अपने आप खुश हो जाएगा। सो कीप योर हार्ट हैप्पी। कैन समवन हैव, हाँ प्लीज गो अहेड। मतलब पर्पस होना चाहिए, ये हम सुनते आए हैं, पर्पस क्लियर होना चाहिए, पर्पस क्लियर होना चाहिए। वेस्ट से तो बहुत ज़्यादा आया है, इंडिया में पहले ये बात नहीं होती थी कि पर्पस होना चाहिए। पर्पस ढूंढा कैसे जाए? पर्पस ढूंढा थोड़ा जाता है यार, पर्पस तो बन जाता है। और पर्पस बनाने का तरीका वही सिंपल है, पेपर लो और समझो कि आपको क्या क्या चीज़ें खुशी देती हैं। जब आपको समझ आ गया, लेट्स से मुझे स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करना खुशी देता है, तो आप उसमें कुछ करो। लेट्स से मुझे लोगों को हेल्प करने में खुशी देती है, आप मेंटल कोच बन जाओ, राइट। मुझे लोगों को पढ़ाने में मज़ा आता है, आप टीचर बन जाओ। मुझे पैसे कमाने में मज़ा आता है, आप धंधा खोल के बैठ जाओ। मुझे घूमने में मज़ा आता है, ट्रैवल ब्लॉगर बन जाओ। तो हर चीज़ का पर्पस है विच डिफाइंस कि आपको क्या चीज़ खुशी देगी। लाइफ में मेरे को जो मेरे बैकर है मिस्टर आशुतोष तपाड़िया, उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ समझाई। मैंने उनको बोलता था कि सर मुझे ना ये चीज़ बनानी है, ये ऐसे करना है, ये देखो कंपनी कितनी बढ़िया है, ऐसा कुछ बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा 2 मिनट सोच, तू वहाँ पहुँच गया है जहाँ तेरे को पहुँचना है, अब तेरे को कैसी फीलिंग आ रही है, राइट। तो अगर हर इंसान ये चीज़ करनी शुरू कर दे कि बिफोर ट्राइंग टू बी लाइक समवन, उसकी लाइफ के 2 पल जी के देख लो, या उस कंपनी के 2 पल जी के देख लो, और फिर सोचो क्या आपको वो बनना है। अगर हाँ, स्टार्ट करो, अगर नहीं तो कुछ और करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कन्फ्यूजन्स क्या होती हैं, वो ये होती है कि हमें लग रहा है ये हमारा पर्पस है, पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है। करेक्ट, राइट। उस पाथ पे चले, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने लगाए, एंड देन वी रियलाइज, एंड दैट्स व्हाई वी से ना बहुत कंफ्यूज्ड हैं हम आजकल। करेक्ट, बहुत शाइनी सिंड्रोम है, आज ये अच्छा लग रहा है, कल वो अच्छा लग रहा है। बट दिस एक्टिविटी कैन हेल्प के एक बार इमेजिन करो कि आप वहाँ पहुँच गए हो। करेक्ट। व्हाट इज द फीलिंग, What is the feeling? व्हाट इज योर लाइफ, व्हाट आर यू हैप्पी अबाउट, व्हाट आर यू नॉट हैप्पी अबाउट, एंड वो शायद आधे घंटे की एक्टिविटी, इमेजिनेशन ही आपको बहुत कुछ दे देगी, बहुत सारे आंसर। क्योंकि आप वो पल जी लोगे ना यार, और एक बार आपने वो पल जी लिए, आपको पता लग जाएगा कि ये पल मुझे खुशी दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर खुशी दे रहे हैं तो पूरी जान लगा दो वो बनने के लिए, अगर नहीं दे रहे तो वो ढूंढो जो आपको खुशी देगा। यार 10 साल स्ट्रगल करने से अच्छा है 10 महीने अपना पाथ ढूंढने में लगा दो, मेरा ये मानना है। इट्स गुड टू टेक अ ब्रेक, कहते हैं ना ब्रेक ले ले, थोड़ा रिलैक्स कर। इट्स गुड टू टेक अ ब्रेक, कोई जल्दी नहीं है, दुनिया कहीं नहीं भागी जा रही, सबको फोमो होता है, मत करो फोमो, रिलैक्स करो और दुनिया की जजमेंट से डरो मत यार। लेट पीपल जज, आप अपना चिल करो लाइफ में, जस्ट बी हैप्पी, खुश रहोगे, अपने आप राइट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। क्योंकि एक हंसते हुए इंसान को देख के सब उसके पास आते हैं, रोते हुए को देख के सब दूर भागते हैं, राइट। और एक बार आप अगर अपना दुख जाहिर करना शुरू कर देते हो ना, तो आपकी आदत बन जाती है, और फिर लोग कहते हैं कि हाँ ये तो दुखी है। और आप याद रखना, आपके दुख से दूसरों को थोड़ा सा प्लेजर भी मिलता है,
So try not to give them that pleasure. And nobody Be happy. wants to be with an unhappy person. करेक्ट, बीटी हो जाती है ना एज वी से, तो क्यों दुनिया की बीटी करनी? खुश रहो, खुश रखो, लिव एंड लेट लिव यार, खुद जियो, दुनिया को जीने दो, अपना एंजॉय करो यार, आज कुछ नहीं है कल आ जाएगा, चेष्टाएं कम रखो। पर्पस वाले रास्ते पे आप हो, खुशी की बात कर रहा हूँ, हाँ। तो आपकी हैप्पीनेस अप्स एंड डाउन्स में भी रहती है, करेक्ट, सिर्फ अप्स पे नहीं होती। करेक्ट, जब कोई चीज जबरदस्ती करते हो तो आपको सिर्फ प्यार है पीक से, Correct. ट्रफ से नहीं है। करेक्ट। लेकिन व्हेन यू आर फॉलोइंग अ पर्पस, मुझे करना अच्छा लगता है, चलो आज उसके बाय प्रोडक्ट्स नहीं भी मिल रहे, बट एटलीस्ट आई एम डूइंग व्हाट आई लव। यार एटलीस्ट आपका पर्पस फिल हो रहा है ना, जो आप कर रहे हो उसमें आपको मजा आ रहा है, सुकून तो है, सुकून तो है। तो हाँ, सॉरी गुंजन, बोलो 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 बोलो, लेडीज नहीं, फर्स्ट। मैं कुछ और पूछ रही थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो पूछो। तो सिंस हम पर्पस की बात कर रहे हैं, कैन समवन हैव two purposes at the same time Why not? which are interlinked? 100%. For example, मुझे अच्छा बिजनेस भी बनाना है, मतलब मुझे अपना पैशन भी फॉलो करना है और साथ में मुझे पैसा भी कमाना है। तो आप यही तो कर रहे हो। बट कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें उतना पैसा नहीं होता जितना दूसरे बिजनेसेस में पैसा होता है, जो तुम्हारे विजन के साथ नहीं है। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं हेल्थ इंडस्ट्री में हूँ जी। और मुझे पता है कि हेल्थ से मैं जितना भी अर्न कर सकती हूँ, लाइक टॉकिंग अबाउट कंप्लीट बिजनेस माइंडसेट से मैं बात कर रही हूँ, मैं अगर आज छोले भटूरे का एक वेंचर शुरू कर दूँ ना, उसमें ज़्यादा सेल है रादर देन मैं प्रोटीन पाउडर का करूँ। मार्केट ज़्यादा बड़ी है, लोगों का इंटरेस्ट है, मुझे अवेयर नहीं करना। सिमिलरली राइटर्स होते हैं या इस तरह के आर्टिस्ट लोग जो होते हैं, पेंटर्स होते हैं, साइंटिस्ट्स की हमने बात करी, वो उनका पैशन है मगर उनको पैसा भी कमाना है। अब वो क्या करें यार? उनको फिर उनके पास चॉइस नहीं है, या तो वो करें जिनमें खुशी मिल रही है, जैसे बीइंग अ साइंटिस्ट, या वो ये करें जिसमें उनको पैसा कमाना है। वो सिनर्जी कभी कभार ढूंढनी मुश्किल हो जाती है। दैट्स वाई अगर आपका पर्पस ही है तो या तो साइंटिस्ट इतने अच्छे बन जाओ कि आपको अपने आप ग्रांट्स मिले, आपको अपने आप टॉक्स मिले, राइट? पर आज अगर आप छोले भटूरे का स्टॉल लगा भी लोगे, वो आपको खुशी नहीं देगा। वो इंस्टा पे मैंने बड़ी अच्छी रील देखी कि एक बंदा पाव भाजी बना रहा था अपने ठेले पे, तो कह रहा है मैंने बढ़िया किया, ठेला लगा लिया, ये मैं तुम्हारी तरह पढ़ लिख जाता तो सिर्फ 40-50 की नौकरी कर रहा था। तो यू नो यू हैव टू सी कि आपको हैप्पीनेस क्या दे रहा है गुंजन। मतलब आपको प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा। प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा दैट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट यार, हैप्पीनेस इन व्हाट यू आर डूइंग और मेकिंग मोर मनी। बट अगर आप थोड़ा पेशेंटली और इंटेलिजेंटली काम लोगे, आप हैक्स ढूंढ लोगे कि कैसे आप खुशी के साथ साथ पैसा भी कमा सको। कुछ डोमेन्स थोड़े कॉम्पिटिटिव या थोड़े चैलेंजिंग ज़्यादा हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बट एंड ऑफ द डे एवरीवन फाइंड्स देयर हैप्पीनेस एंड एवरीवन कैन मेक इनफ मनी टू सस्टेन देम। और सस्टेनेंस इज की यार, आप सस्टेन करते चलो, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो एंड खुश रहो। पर्पस मिल गया, पर्पस मिल गया, किसी ने इमेजिन किया, सारी एक्टिविटीज करी एंड दे हैव अ पर्पस। करेक्ट, कुछ ऐसा मिल गया जो खुशी देता है। करेक्ट, बोला आपने? नहीं करेक्ट बोला उन्होंने। करेक्ट, हाँ हाँ। तो कुछ ऐसा मिल गया जो आपको खुशी देता है। नेक्स्ट, पर्पस के साथ साथ रिवर्स इंजीनियरिंग। ओके, रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया, लेट्स से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया मेरे को हिमेश मदान बनना है। ओके, मैं आज 23-24 साल का हूँ। हिमेश मदान आज कितने बड़े सर आप? 34। हिमेश मदान 34 के हैं। आपने ये जर्नी करी होगी 5-7-10 सालों में या जितने भी टाइम में। 4 साल से 34 ही हैं वैसे। ठीक है, तो अब मैंने सोच लिया मेरे को हिमेश बनना है, या मुझे गुंजन बनना है, मुझे आकाश बनना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है? रिवर्स इंजीनियरिंग है कि मैं हिमेश जैसे किसी को ढूंढूं या हिमेश को ढूंढूं और पूछूं भाई मेरे साथ 1 घंटा बैठ के मेरे को अपनी पूरी जर्नी बता दो और मुझे बता दो कि मैं अगर आप जैसा बनना चाहूँ तो जो आपने 10 साल में किया वो मैं 6 साल में कैसे करूँ। तो आप अपने गोल को रिवर्स इंजीनियर करो। मैंने अपनी लाइफ में बहुत किया है। जब मैं बेला वीटा बना रहा था और जब मैं बाकी के बिजनेसेस एक्वायर कर रहा था तो मेरे हर बिजनेस में एक गोल था। अब जो भी मैं कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ, सब कंपनीज में एक गोल है, या तो कोई कंपनी आईपीओ जाएगी या कोई कंपनी एक्वायर होगी या कोई कंपनी किसी प्राइवेट इक्विटी फर्म को हम बेचेंगे या कुछ करेंगे, बट सबका एक गोल है, राइट? अब जैसे मान लो कि आज मैं एक कंपनी बना रहा हूँ, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, अब मुझे पता है वो कंपनी एशियन पेंट्स एक्वायर करेगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कल को, ठीक है? तो मैं आज से ही उस कंपनी को बना ही इस तरह रहा हूँ कि जब वो टाइम आए बिकने का तो एशियन पेंट्स उसको लेने के लिए रेडी हो, राइट? कीपिंग दैट इन माइंड कि यार उनके फाउंडर की पर्सनालिटी कैसी है, मैं उसको भी स्टडी कर रहा हूँ, उनके बिजनेसेस कैसे हैं उसको भी स्टडी कर रहा हूँ, उनके बिजनेस में ये प्रोडक्ट कहाँ फिट बैठेगा उसको भी स्टडी कर रहा हूँ। तो बाय द टाइम आई क्रिएट माई जर्नी दैट फाइनल प्रोडक्ट वुड बी रेडी फॉर देम टू एक्वायर।
तो अगर मुझे हिमेश बनना है, अगर मुझे गुंजन बनना है, मेरे को इन दोनों को रीच आउट करके समझ देना चाहिए कि दीदी मैं आप जैसा कैसा बनूं। यार ये कहना बहुत इजी है, मगर हिमेश के पास पहुंचना और ये बोलना कि मुझे बताओ क्या करा और वो पूरा बता दे, मुझे समझ में आ जाए, ये प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। देन ग्रेट दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। हिमेश आज 10 साल बाद हिमेश बने, पर हिमेश से नीचे अभी लाइन में बहुत सारे हिमेशेस हैं जो अपनी अलग अलग जर्नीज में हैं। हिमेश के लेट्स से 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे। भाई सॉरी मेरे को नंबर नहीं पता, बट लेट्स से हिमेश के 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। 1.5 मिलियन कम हुआ, कोई बात अच्छा 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और मैनिफेस्ट करता है हिमेश के 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके भी सिर्फ 15,000 होंगे, किसी के 50,000 होंगे, किसी के 1 मिलियन होंगे, किसी के 1.5 मिलियन होंगे। आप नीचे से ऊपर शुरू करो। पहले जो आपसे 1 साल आगे है उससे एडवाइस लो, फिर जब आप वहाँ पहुँच जाओ उसके बाद जो आपसे 2 साल आ गया उससे एडवाइस लो। एक्चुअली मैं जो unicorn.ai एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ वो भी इसी पे बेस्ड है, पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट अपने से 1 लेवल ऊपर या 2 लेवल ऊपर लोगों से मिलो और उनसे पूछो कि मैं आपके पाथ पे चलना चाहता हूँ, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्योंकि उनके दिमाग में वो जर्नी फ्रेश होगी। आज कोई मुझसे पूछेगा मैं नया स्टार्टअप कर रहा हूँ बताओ, हो सकता है मैं इतना उसके लिए अभी रेलेवेंट ना हूँ क्योंकि मैंने शुरू किया था 6-7 साल पहले। तब की मार्केट में आज की मार्केट में थोड़ा बहुत फ़र्क है, बट एक बेवजिला का फाउंडर जिसने अभी अपनी कॉफ़ी ब्रांड सिर्फ 2 साल पहले शुरू करी है, वो उसके लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। तो आपको लाइफ में जो बनना है, अपने से 1 लेवल ऊपर वाले इंसान को पकड़ो और उससे सीखो कि मैं आप जैसा कैसे बनूं, और वो इंसान टाइम दे देगा क्योंकि वो अभी इतना आगे नहीं बढ़ा है कि उसके पास टाइम ना हो। राइट। तो इसमें मतलब बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को बहुत ग्राउंडेड रखें, ओपन रखें, अप्रोच करने से पहले सोचे नहीं, हेजिटेशंस ना रखें। या टाटा स्काई का ऐड होता था कि मांगोगे नहीं तो मिलेगा कैसे। तो जब तक जाके मांगोगे नहीं कि यार मुझे ये हेल्प चाहिए, तब तक आपको हेल्प मिलेगी भी नहीं। और खुद के दिमाग से सोचोगे कि ऐसा हो जाएगा, वह ओवर थिंकिंग बंद करो, जस्ट एक्शन। जाओ, एक्शन, मीट पीपल, अंडरस्टैंड फ्रॉम पीपल, लर्न फ्रॉम पीपल। आज पॉडकास्ट इतने फेमस क्यों हो गए हैं ब्रो? क्योंकि पीपल आर लर्निंग फ्रॉम पॉडकास्ट। हम जैसे लोगों का एक्सेस लोगों को नहीं मिलता था, हमारे टाइम में हमारे पे एक्सेस नहीं था, आज लोगों के पास वो एक्सेस है। सो लेट पीपल लर्न फ्रॉम पीपल ना यार, एंड लोगों को सीखना चाहिए। मतलब जो आपसे बेटर कर रहा है उससे सीखो। और बचपन से हम ये तो करते आए हैं, जो भी हमसे बेटर करता है मुझसे पूछते ना आपने कैसे किया। कोचेस क्या होते हैं? यही तो होते हैं। तो रिवर्स इंजीनियर करो, जो आप बनना चाहते हो उसकी पूरी जर्नी समझो ताकि आप उससे वो जर्नी बेटर कर पाओ। इसी को बीइंग पैसिवली एक्टिव कहते हैं, इसी को बोलते हैं बीइंग पैसिव लर्निंग। बेला वीटा में आपने कैसे रिवर्स करा था, रिवर्स इंजीनियरिंग? बेला वीटा में रिवर्स नहीं किया था क्योंकि मेरे पास ये ज्ञान नहीं था। तो बेला वीटा तो बनती गई, वो कहता ना कि मैं चलता गया और काफिला बनता गया। बेला वीटा में एक हमने प्रोडक्ट क्रैक कर लिया, परफ्यूम, और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो बेला वीटा में कोई रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं थी, पर अब अगर मुझे कुछ भी नया करना हो तो मैं इसके लिए रिवर्स इंजीनियरिंग करता हूँ। जैसे मैंने बोला कि यार ज़रूरी नहीं है मैंने सारी चीज़ें फॉलो करी हो, बट अब जब मैं पास्ट में देख रहा हूँ तो ये फॉलो करने से मेरी जर्नी और आसान हो जाती और किसी और की जर्नी और आसान हो जाएगी। तो बेला वीटा तो यार एक प्रोडक्ट मार्केट फिट मिला, एंड उसके बाद हम लोग बिल्कुल मार्केटिंग में और लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंचाने में वी वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, कि अब बस इसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज करके जितना मार्केट कर सकते हो, जितनी अवेयरनेस कर सकते हो उतनी अवेयरनेस करो, एंड दैट वर्क फॉर अस। तो ये है ब्रो रिवर्स इंजीनियरिंग कि जो आपको बनना है। ट्रू फॉर एवरीथिंग, एनीथिंग, नॉट जस्ट बिजनेस। मतलब मैं अगर हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखूं तो उसको भी आपको एक सर्टेन बॉडी वेट या फिजिक अचीव करनी है, रिवर्स इंजीनियर दैट। यार मैं यूथ सॉरी मैं यूथ के लिए गुंजन एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? एंड क्योंकि अब तो हम थोड़े बुढ़े हो गए हैं तो जवानी में चलते हैं, है ना? हमेशा 34 ही हमेशा। तो मुझे किसी लड़की को इम्प्रेस करना है, ठीक है? आई विश, मैं यूथ के लिए बोल रहा हूँ ताकि कॉलेज स्टूडेंट एडिशनल ज्ञान मिल रहा है, कनेक्ट कर पाए। मुझे एक लड़की को इम्प्रेस करना है, मुझे एक लड़के को इम्प्रेस करना है, तो मुझे उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी चाहिए। और दुनिया ये करती है, उनको समझ नहीं आता कि कर रहे हैं, पर ये करते हैं। किस कैफ़े में जाती है, किस तरह की ड्रिंक पीती है, चाय पीती है, कॉफ़ी पीती है, उसको किस तरह के गिफ्ट्स पसंद हैं, किस तरह के कपड़े पसंद हैं, किस तरह की ज्वेलरी पसंद है, किस तरह की आउटिंग पसंद है, किस जोक पे हंसती है, किस जोक पे नहीं हंसती है। जब मैं उसके बारे में जान लूँगा तो मैं अपने आप को वैसे ही तो ढालूंगा। माय गॉड, राइट? तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिवर्स। हम कहते नहीं थे स्कूल में, जो लड़की पसंद आ रही है उसकी फ्रेंड को क्या, थोड़ा अपनी फ्रेंड के बारे में बताना प्लीज, वो क्या है?
वो रिवर्स इंजीनियरिंग ही यार तो अगर है। आप कभी अपनी बुक लिखो ना तो उसमें ये एग्जांपल जरूर देना, मतलब यार इतना रिलेट करेंगे ना लोग मैं इससे। बुक कभी नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं बुक पढ़ता नहीं, तो पॉडकास्ट ही बनाएंगे यार, लोगों को सुनते पॉडकास्ट कंपाइल करके बुक बन जाएगी, पॉडकास्ट बुक बन जाएगी। आई होप पीपल, यार मेरे को बस एक लाइफ में यही वॉइड है कि काश मेरे को हमारे जैसे मेंटर्स उस वक्त मिल चुके होते जब हमें ज़रूरत थी। राइट। तो आई रियली विश लोगों को इससे थोड़ा ज्ञान मिले एंड लोग थोड़ा अप्रिशिएट करें इस चीज़ को यार। नहीं, ये तो ट्रूथ, लाइक रियल नगेट्स ऑफ नॉलेज है करेक्ट लोगों के लिए। आई थिंक पॉडकास्ट लाइक दीज कैन बी द गेम चेंजर। यार। हम अपने एग्जाम्स रिवर्स इंजीनियर करते हैं। हमें टीचर्स पहले ही बता देते हैं कि ये पढ़ लेना, इससे क्वेश्चंस आएंगे। ये क्या है? हम देखते हैं ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा सेगमेंट है, किसकी वेटेज ज्यादा है, पहले वो पढ़ते हैं। करेक्ट रिवर्स इंजीनियरिंग है। इवन कंटेंट क्रिएशन, जब हम कंटेंट देखते हैं तो अगर उस पे व्यूज ज्यादा हैं या उस पे एंगेजमेंट ज्यादा है तो वी ऑलवेज थिंक क्या एलिमेंट्स है, क्या हुक थी इसकी, क्या एडिट था इसका। सो यस, इट्स गुड कि वो वर्ड एक रिवर्स इंजीनियरिंग का सब उसको ऑब्जेक्टिव रियलिटी में ला पाए। तो हिंदी में कर देना, उल्टा सोचो। उल्टा सोचो, जहाँ पहले पहुंचना है। यार हम ट्रिप्स पे जाते हैं कि हमें यहाँ से मनाली जाना है, तो यार या तो गूगल मैप करते हैं, गूगल मैप इज इक्वल टू कोच, या फिर कोई पहले एक्सपीरियंस इंसान होता है जो ऑलरेडी गया हुआ है उसको साथ ले लेते हैं, क्योंकि उसने रास्ता रिवर्स इंजीनियर किया हुआ है, तो उसको पता है कहाँ पे क्या मोड़ लेना है, कहाँ पे कहाँ रुकना है, कौन सा ढाबा कब आएगा। तो बस धंधा भी यही है ब्रो, लाइफ में धंधा क्या, जॉब भी यही है। जॉब में आपको जूनियर मैनेजर से सीनियर मैनेजर बनना है, उसकी भी तो रिवर्स इंजीनियरिंग है कि आपको किसको कब इंप्रेस करना पड़ेगा वो पोजीशन लेने के लिए, या आपको कहाँ पे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो पोजीशन लेने के लिए। लाइफ इज ऑल अबाउट रिवर्स इंजीनियरिंग। इसका एक और बेनिफिट है रिवर्स इंजीनियरिंग का कि ह्यूमंस के लिए ना बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट। हमें अगर बिलीफ आ जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रॉब्लम है बिलीफ ही नहीं होता, क्योंकि बचपन से वैसा एनवायरनमेंट नहीं होता। सो व्हेन यू रिवर्स इंजीनियर समवन, तो आप देखते हो इसने 10 लाख पे था, ये 1 करोड़ पे पहुंचा, तो मैं आज 10 लाख पे हूँ तो मैं भी 1 करोड़ पे पहुंच सकता हूँ। 100%। तो साथ साथ वाइल रिवर्स इंजीनियरिंग आपका बिलीफ डेवलप होता है, और वो बिलीफ बहुत कुछ करा देता है यार। और हम जैसे लोगों से ना लोगों का बिलीफ डेवलप हो गया है यार। आई एम अ एवरेज गाय, टुडे वी गॉट अ ग्रेट ब्रांड। सर आप दोनों एवरेज कपल, आप दोनों आज मोटिवेट कर रहे हो लोगों को, इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हो, तो कोई भी कर सकता है। एंड आई एम गोना से दिस फॉर यू, अगर आप दोनों और मैं कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। और हम लोग रियल लाइफ स्टोरीज हैं, क्योंकि यार पहले टाटाज अंबानीज, न्यूज़पेपर में टाटाज अंबानीज थे। पहले थोड़ी ना था कि आकाश आनंद इज दिस, अश्नीर इज दिस, और अमन गुप्ता इज दिस, और XYZ। हम तो सारे यार ग्राउंड से उठे ना, लोगों ने हमारी जर्नी देखी है उठते हुए, तो लोग रिलेट कर पाते हैं। तो यार ऑनेस्टली हिमेश, अगर हम लोग कर सकते हैं ना तो कोई भी कर सकता है। आई थिंक हमें लोगों से ज्यादा बिलीफ है कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। हम लोगों को ज्यादा पुश करते हैं कि यार करो, यू गाइस कैन डू इट। एरा है, मतलब इंटरनेट इज देयर, सीखने के लिए आपके पास स्कोप खत्म नहीं होता, लोगों तक पहुंचने के लिए आपके पास फोन में कैमरा है, कंटेंट बनाओ, जो भी तरीके हैं। सो पहले 4 नाम ही होते थे क्योंकि तरीके भी 1-2 ही होते थे। करेक्ट। आज पहुंचने के लिए, पहुंचाने के लिए, सीखने के लिए मतलब बहुत तरीके हैं यार। इतना मैंने पूरा का पूरा Amazon D2C सब कुछ YouTube पे सीखा है। इतने ज़्यादा तरीके हैं सीखने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बस लोगों को यार अपना टाइम ठीक जगह देना शुरू करना पड़ेगा, एंड दैट्स इट। मैं देख रहा हूँ कि पॉडकास्ट पे इतने कमेंट्स आते हैं, विच मीन्स कि लोग देख रहे हैं यार, लोग सुन रहे हैं, विच इज़ फैंटास्टिक भाई, फैंटास्टिक। तो और ये बहुत बड़ी टेस्टिमोनी है इस चीज़ की कि जब कहा जाता है कि यूट्यूब, आई मीन यूथ जो है वो डिस्ट्रैक्टेड है, या यूथ ग्रो नहीं करना चाहता, चैनलाइज नहीं होना चाहता। अगर ऐसा होता तो इतने एजुकेशनल पॉडकास्ट के अंदर या इस तरह की वीडियोस के अंदर इतने व्यूज नहीं होते। भाई यूथ क्रेजी है ग्रो करने के लिए। मतलब हम तो यूथ से कितना मिलते हैं, हम लोग कॉलेजेस जाते हैं। यूथ, गुंजन, इज क्रेजी टू ग्रो, दे आर हंग्री। क्वेश्चंस आप नहीं होते। करेक्ट, यूथ इज हंग्री टू ग्रो यार। बस उनको थोड़ी थोड़ी गाइडेंस मिलती रहे, आई थिंक फैंटास्टिक जर्नी बन जाएगी। तो गुड यार, गुड। सो पर्पस, रिवर्स इंजीनियरिंग। करेक्ट, मैंने लिखा हुआ है सारे पॉइंट्स। तो भाई ये बहुत ज़रूरी है, डोंट थिंक अबाउट सैक्रिफाइस एज सैक्रिफाइस। डोंट थिंक अबाउट सैक्रिफाइस एज सैक्रिफाइस। मेरे से अभी एक यूनिवर्सिटी में एक मैं लेक्चर दे रहा था, तो किसी ने पूछा क्वेश्चन, कॉलेज 3rd ईयर की स्टूडेंट थी, तो उन्होंने कहा कि यार एज अ फाउंडर तो हमें लाइफ में सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, तो मैं उन सैक्रिफाइसेस के लिए अपने आप को तैयार कैसे करूं। तो मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। और 4 साल जब हम बेला वीटा बिल्ड कर रहे थे तो मैं बिल्कुल गायब था। तो मैंने कहा यार ओहो, मैंने लोगों के साथ ड्रिंक्स नहीं ली, ओह सैक्रिफाइस। ओहो, मैं लोगों की पार्टियों पे नहीं गया, ओह सैक्रिफाइस। ओहो, मैं
हॉलीडेज़ नहीं कर पाया, सैक्रिफाइस। मैं दिन में 16 घंटे ऑफिस में था, सैक्रिफाइस। मैं फोमो में था, सैक्रिफाइस। बट आज पूरी दुनिया को हमारे से फोमो होता है, राइट? ये सैक्रिफाइसेस नहीं है। सैक्रिफाइस क्या है? सैक्रिफाइस वो है कि जो आप करना चाहते हो वो आप नहीं कर पा रहे। तो भैया, अगर आपको पार्टी करनी है, अगर आपको ट्रैवल करना है, अगर आपको मज़े करने हैं, लाइफ सीरियसली नहीं लेनी, तो आप मत करो मेहनत। फिर आप वैसा गोल मत बनाओ। लोग, प्रॉब्लम क्या होती है लोगों में, लोग अपना एम्बिशन तो बना लेते हैं इतना बड़ा, पर उसके लिए मेहनत करनी है इतनी सी। तो यार भगवान तो आके देगा नहीं, राइट? और हम मोस्टली लोग तो सिल्वर स्पून से पैदा होते नहीं कि हमारे पिताजी ने हमको दे दिया। तो जब भगवान भी नहीं देगा, पिताजी भी उस तरह के नहीं है, और आपके एम्बिशन है बड़ा बनने की, तो यार सैक्रिफाइस तो एक वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए ना। Exactly. अगर वो सैक्रिफाइस लग रहा है तो फिर वो आपका वाई है ही नहीं। है ही नहीं, है ही नहीं। अगर आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे, अगर मेरे को अपना ऑफिस 16 घंटे दिन में पसंद नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये मेरे लिए नहीं है। फिर मेरे को, अगर मैं पार्टी करना मिस कर रहा हूँ, तो फिर मुझे इवेंट प्लानिंग का काम खोल लेना चाहिए। मुझे पार्टी होस्ट बन जाना चाहिए, मुझे डीजे बन जाना चाहिए, राइट? आपको अगर पार्टी का इतना शौक है, आप डीजे बन जाओ। आपको अगर XYZ करना है और आपको करने का मिस कर रहे हो, तो दैट मींस ट्रैवल ब्लॉगर बन जाओ, उधर कहीं शौक होना चाहिए। सो यू शुड देन रियलाइज कि जिसको आप सैक्रिफाइस कह रहे हो वो सैक्रिफाइस नहीं है। सैक्रिफाइस वो तभी है जब आप वो चीज़ नहीं कर रहे जो आपको असली में करनी है, जो आपका अंदर से अस्तित्व है, राइट? आई थिंक ये बहुत ही डीप बात को आपने बहुत ही क्लियर और सिंपल वर्ड्स में रखा है। आई विश लोग ये अंडरस्टैंड करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैंने अपनी लाइफ में कभी भी सैक्रिफाइस किया है। और ठीक है यार, चलो लेट्स से लोग सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं, तो उसके बाद जब आप सक्सेस पा लोगे, उस टाइम को कॉम्पनसेट कर देना। मैं अगर 4 साल पार्टी नहीं कर पाया, तो अब मैं हर साल 15 पार्टियां थ्रो कर सकता हूँ। मैं अगर अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल नहीं कर पाया, अब हम हर महीने एक छुट्टी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या पता फ्यूचर की खुशी देख के वो चीज़ उस वक्त कर लो, अपने आप को वैसे समझा लो। बट अगर आप कुछ सही मायने में बिल्ड कर रहे हो, जो आपका पर्पस ड्राइव कर रहा है, तो आप कभी भी उसको सैक्रिफाइस नहीं गिनोगे। तो वो बड़ी अच्छी सेइंग थी ना, कि जिसको हम मेहनत बोलते थे, आज की जनरेशन उसको टॉक्सिसिटी कह रही है, राइट? तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि यार मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्चून फेवर्स द कंसिस्टेंट। टैलेंट से ज़्यादा कंसिस्टेंसी है। आप कंसिस्टेंटली कोई चीज़ करते रहो, अपना कॉन्फिडेंस मत तोड़ो, बिलीफ रखो, आप वो अचीव कर लोगे। अब लोग बोलेंगे ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान नहीं है। हम सबके साथ ये हुआ है, इसलिए हम बोल पा रहे हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हर किसी का कुछ भी अगर किसी ने उखाड़ा है ना, तो एक तपस्या फेज पीछे जरूर होगा। बिल्कुल है ब्रो। इवन अगर किसी ने IIT अनलॉक किया तो उसने 2 साल 11-12 में तपस्या की। 100%। किसी ने IIM अनलॉक किया तो ग्रेजुएशन के लास्ट 1.5 साल में किया। 100%। आई रिमेंबर जब मैंने YouTube शुरू किया था, पहला 1-1.5 साल बाहर जाने की ऑप्शन एक इस रीजन से भी नहीं थी कि सारे पैसे तो इसी चीज में लगा दिए थे, कैमरा और सेटअप के अंदर ही। Correct। तो कुछ था भी नहीं। 1.5 साल कमरे के अंदर रहा, वीडियोस बनाई, ना व्यूज आते थे ना पैसा आता था, बस करता रहा। बट दैट तपस्या फेज हेल्प मी। और वो बहुत ज़रूरी है यार, वो आपको चीज़ें सिखाता है, एंड इट प्रिपेयर्स यू फॉर लाइफ। और सबसे बड़ी चीज़, उस तपस्या के बाद जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, तो आप और भी ग्राउंडेड रहना सीख जाते हो, आप हम्बल रहना सीख जाते हो, और वो बहुत ज़रूरी है। मैं ट्राई करता हूँ, मैं जितने मर्जी लिंक्डइन मैसेजेस आंसर कर पाऊँ। बहुत आते हैं यार, तो बहुत सारे आंसर भी नहीं हो पाते, बट वेरेवर आई कैन हेल्प समवन, आई नो यू, I've seen you, wherever you guys can help people, I've seen you doing it, right? And that's वो तपस्या आपको बिल्कुल ज़मीन पे ले आती है, जो बहुत ज़रूरी है। तो भगवान हमें, खत्म हो जाता है, आपको पता है यार, फिर से उखाड़ लेंगे, आता है अपने को यार कहने में अच्छा लगता है, फिर से बना लूंगा, बट फट जाती है। तो भगवान का भी फियर ये नहीं होता ना कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। हाँ, तो भगवान किसी को ये दिन ना दिखाए कि उनको फिर से रीबिल्ड करना पड़े, बट उससे आपकी वो एपेटाइट हमेशा बढ़ जाती है, क्योंकि आप एक बार ही कर चुके होते हो लाइफ में। बहुत ही डीप, इम्पॉर्टेंट येट सिंपल तरीके से ये जो बातें आपकी निकल रही है ना, ये फंडामेंटल्स सबके बहुत काम आएंगे। एंड नाउ वेरी एक्साइटेड टू हियर द फोर्थ पॉइंट से पहले ना मेरे को एक चीज़ बोलनी है, बड़ी फन चीज़ है, और ये एक छोटी सी गेम है जो हर यूथ को या हर इंसान को अपने फ्रेंड्स के साथ खेलनी चाहिए, राइट? आपको अगर किसी इंसान का नियर फ्यूचर देखना है कि वो क्या करेगा, ये कैसा बनेगा, या वो कितना सीरियस है लाइफ में अपने गोल को लेके, तो उसकी इंस्टा रील खोल लो, उसका इंस्टा अकाउंट खोल लो और उसकी रील्स खोल लो, ठीक है? या टिकटॉक, अगर US में कोई ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो टिकटॉक खोलो, उसकी इंस्टा रील खोल लो और देखो कि उसकी रील में क्या कंटेंट आ रहा है, राइट? अगर आप मेरी रील देखोगे, इट्स गोना बी अराउंड एंटरप्रेन्योरशिप, मोटिवेशन, वर्किंग आउट, ये वो सब कुछ। आपकी रील में भी सिमिलर दिखेगा, आपकी रील में भी आपको सामने वाले की रील देख के समझ आ जाएगा कि वो किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। तो जितने भी एक दूसरे के दोस्त एक दूसरे का भला चाहते हैं, भैया अपने इंस्टाग्राम्स की रील
थोड़ी बेटर करवा लो एक दूसरे को बोल के। अगर उनकी रील में कंटेंट उस तरह का है जो उनका पर्पस डिफाइन कर रहा है, इसका मतलब वो सही ट्रैक पे है, क्योंकि वैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। पर अगर उनकी रील्स ही सिर्फ हम कहते हैं ना बकर से ही भरी हुई है, तो अब ये बहुत अच्छा सेल्फ चेक भी है। सेल्फ चेक राइट नाउ जस्ट पॉज और देखो आपकी सजेशंस में किस तरह का कंटेंट है। Instagram Discover tab। हाँ, I think everyone should pause this video right now, go to their Insta, check their reels and come back। बताओ एक्चुअली सबसे पहली रील क्या आई है। 4-5 की एवरेज आएगी, 4-5 की एवरेज आएगी। एल्गोरिथम आल्सो नोस। करेक्ट, एकदम से करेक्ट। तो आई थिंक भगवान से ज्यादा इंस्टा को पता है कि आप क्या आदमी बनने वाले हो, क्या इंसान बनने वाले हो। तो भगवान भी यही देखता है इसकी क्या हुआ है। So it's a very good introspection। And fundamentally it's gig होना, goes in goes out। जो कंज्यूम कर रहे हो वही आएगा। वही आएगा। हाँ, तो आई थिंक हाँ, आजकल मैं वर्कआउट के बहुत चीज़ें देख रहा हूँ, तो आई थिंक दिमाग उसी तरफ ज़्यादा चल रहा है। तो 3-4 पॉइंट्स हो गए ब्रो। नेक्स्ट इज बेबी स्टेप्स, कंसिस्टेंसी वाइल अंडरस्टैंडिंग कस्टमर की नब्स। ओके, कस्टमर की नब्स। चाहे आप जॉब कर रहे हो या आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो या आप जो मर्जी कर रहे हो लाइफ में, एनी गोल यू हैव, आपको अपने टारगेट ऑडियंस की नब्स पता होनी चाहिए, राइट? और नब्स पता होने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? बीइंग ऑन ग्राउंड। आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, यार मैं जॉब का एग्जांपल लेता हूँ, आप जॉब में सेल्स में हो, ठीक है, आप कुछ भी बेच रहे हो, अगर आपको आपका टारगेट ऑडियंस की पसंद नापसंद बात करने का तरीका नहीं पता होगा तो आप सक्सेस करने में बहुत प्रॉब्लम्स पाओगे, राइट? अगर मैं कोई स्टार्टअप बना रहा हूँ तो उस स्टार्टअप या बिजनेस में कस्टमर मेरा कौन है, किस तरह का है, उसकी नब्स पकड़ना मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के अराउंड मेरा पूरा का पूरा कंटेंट बनेगा और कंटेंट से ही सेल आती है, राइट? तो यू हैव टू बी ऑन ग्राउंड। आप अपने कमरे में बैठ के अपना प्रोडक्ट या सर्विस या जॉब प्रोफाइल नहीं बना सकते। आपको जाके लोगों से ऑन ग्राउंड बातें करके अपने टारगेट ऑडियंस से समझना बहुत ज़रूरी है। एंड बेबी स्टेप्स क्यों? लोगों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग एक बहुत बड़ा गोल बना लेते हैं, मेरे साथ भी हुआ था, और वो गोल इतना बड़ा होता है कि वो अक्सर डिमोटिवेटिंग हो जाता है। बट वॉट पीपल शुड डू इज़ टेक बेबी स्टेप्स। आप जैसे ही एक स्टेप लोगे ना, आपके दूसरे स्टेप की फाउंडेशन अपने आप बन जाएगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स। यार आपके तब थोड़ा ना 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे जब आपने शुरू किया था, धीरे धीरे आए ना, पहले 500 आए, फिर 1000 आए, फिर कुछ समझ आया, फिर एक यूरेका मोमेंट आया कि यार इस कंटेंट से अनलॉक हो गया, वहाँ से शुरू हो गए। हम वेट लॉस करते हैं गुंजन, तो ये थोड़ा ना पहले दिन में ही 10 किलो शेड हो जाता है, पहले 100 ग्राम, फिर 200 ग्राम, फिर धीरे धीरे। सो टेक बेबी स्टेप्स एंड डोंट गेट डिमोटिवेटेड एंड एंजॉय एवरी स्टेप। लाइफ में सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। समोसा पार्टी कर लो यार, डजंट मैटर, बट अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट ज़रूर करो, बहुत ज़रूरी है। आई थिंक बेबी स्टेप से आपकी जो सक्सेस है वो सस्टेनेबल भी रहती है। करेक्ट। आपने एकदम लीप्स एंड बाउंड्स जंप नहीं मारा है, यू नो एट एवरी स्टेप व्हाट यू एक्चुअली डिड, और वो नींव पक्की करते हुए आप आगे चल रहे हो। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते चलो और आगे बढ़ते चलो। एंड यार 5वां पॉइंट, एक मिनट मैं इस पे फोर्थ प्लीज पे आ रहा हूँ वापस। प्लीज। कल मैंने आपको बहुत कंज्यूम किया, आपके मैंने 3 पॉडकास्ट देखे हैं। हाँ जी। सो एक चीज़ जो मैं रिलेट कर पा रहा था आपसे बहुत ज़्यादा, सो आई चेक अभी भी आप ऐसे हो कि नहीं कि यू ऑल्सो हैव लॉट ऑफ आइडियाज कमिंग, थोड़ा सा अब ये अग्रेशन है वो अंदर, ये करना है वो करना है, एम्बिशियस हो बहुत ज़्यादा, माइंड बहुत तेज चलता है, चीज़ों में आइडियाज़ नज़र आते हैं। करेक्ट। इस तरह के माइंडसेट में बेबी स्टेप्स के साथ चलना, मतलब ऐसा नहीं होता कि वांट टू डू अ लॉट एंड सारा कुछ करना है। सो कैसे अपने उस एम्बिशियस एंड अग्रेसिव माइंड को बेबी स्टेप्स के लिए आप चैनलाइज करते हो? यार बहुत आसान है ब्रो, क्योंकि अब वो इतनी बारी कर लिया कि समझ आ गया कि हर चीज़ धीरे धीरे होती है। एग्जांपल देता हूँ, अभी हम एक नया स्टार्टअप जो बना रहे हैं उसमें वो टेक प्रोडक्ट है, तो मेरी टीम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि यार लेट्स गो टू मार्केट, इन्फ्लुएंसर से बात करते हैं, यूट्यूबर से बात करते हैं, प्रोफेशनल से बात करते हैं और इनको प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। बट आई एम सेइंग यार रिलैक्स, टेक इट ईजी, क्योंकि स्टार्टअप, धंधा, लाइफ, जॉब, एवरीथिंग, यार मैं एक ही स्पोर्ट्स से रिलेट करता हूँ, एक ही एक्टिविटी से, वो है स्विमिंग। दलदल या स्विमिंग या दलदल, कुछ भी ले लो, दोनों में एक चीज़ सिखाई जाती है कि अगर आप बाई चांस पानी में गिर जाओ, जितना आप छप 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 करोगे उतनी जल्दी आप डूबोगे, पर जितना आप रिलैक्स्ड वे में अपने आप को संभाल के, सोच के फ्लोट करोगे ना, उतना आप ऊपर रहोगे, उतना लंबा सस्टेन कर पाओगे। तो इसलिए धीरे धीरे टेक इट ईजी। जब आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर लोगे, अपने वो स्टेप्स बना लोगे, तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि यार नो वन इज़ जजिंग मी, मैं आराम से कर रही हूँ और मेरे को आराम से अपनी स्पीड पे जाने दो। क्योंकि यार आपको किसी से कंपैरिजन नहीं करना। जहाँ आप कंपैरिजन करने लग गए वहाँ आपकी जर्नी वैसे ही आधी मज़ा ख़त्म हो जाएगा।
एंड 90% बैटल्स भाई आर वन इन योर माइंड. अगर आपने अपने मन में कोई चीज़ जीत ली तो आप उसको रियल लाइफ में भी जीत जाओगे. तो वेरी इंपॉर्टेंट. गोल बड़ा है लेकिन उसको हमने स्लाइस कर दिया छोटे 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 स्टेप्स में. Correct. और हम अपने पहले स्लाइस पे फोकस कर रहे हैं. राइट, सपने बड़े कदम छोटे. मुझे लगता है ये ना वो रैबिट और टॉर्टोइज की रेस के जैसा है ना, कि धीरे 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 चलते हुए कंसिस्टेंसी के साथ पहुंच जाओगे. You'll reach. क्योंकि यार डेस्टिनेशन का तो मज़ा है ही है, पर जर्नी का मज़ा ज़्यादा है. तो अगर आप उस जर्नी को एंजॉय कर रहे हो, राइट. हम लोग साथ मिलके शिमला जा रहे हैं घूमने के लिए. अगर हम गाड़ी में उदास पहुँचे तो वो 6 घंटे की ड्राइव का मज़ा ज़ीरो है. हम शिमला पहुँच के भी मज़े नहीं करेंगे. वर्सेस यही हम गाड़ी में हंसते खाते खेलते पीते मूर्थल पे रुको करो पहुँच गए, तो आई थिंक हम शिमला को डबल एंजॉय करेंगे. तो द जर्नी हैज़ टू बी मेड अ लॉट ऑफ फन यार. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट not have suffering. करेक्ट. सफर शुड नॉट हैव सफरिंग. व्हाट अ फैंटास्टिक थिंग टू से. तो ये एक्चुअली मेरा खुद का पर्सनल बिलीफ भी यही है. मैं बहुत अपने भी काम में, अपने बिजनेस में भी बहुत बेबी स्टेप्स लेना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे उससे ना बहुत कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं कहीं पर भी गलत नहीं कर रही हूँ. वो कहते हैं ना फूक फूक के कदम रखने वाली चीज़. इनफैक्ट मेरी और हिमीश की कई बार डिस्कशन होती है. हिमीश बिकॉज ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइक थिंक बिग, अग्रेशन, यू नो वो ज़माना नहीं है कि तुम धीरे धीरे चलो, अग्रेसिवली चलो. ऑल्दो ही इज़ राइट, क्योंकि मैं ज़्यादा ही सोचती हूँ. बट आई थिंक मेरी मेंटालिटी यही है कि मैं बहुत आई नीड टू बी वेरी वेरी श्योर ऑफ व्हाट आई एम डूइंग. मतलब कि ये कर लिया, ओके, थोड़ी देर वहाँ रुकते हैं, उस स्टेज पे एंजॉय करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको फिर अब छोटा सा नेक्स्ट सोचेंगे. उस चक्कर में मैं बहुत टर्टल बन के रह जाती हूँ. बट आई थिंक नहीं गुंजी, तो मैं पॉज करता हूँ. आपको मज़ा आता है? हाँ. तो हिमेश के ओपिनियन को गोली मारो. सच्ची. मतलब मैं सोच रही हूँ मर्सिडीज के लिए तो हिमेश बात करते हैं लैम्बोर्गिनी की, कि भाई तू ये क्या सोच रही है, वो सोच. तो मुझे लगता है कि नहीं तो हिमेश को बोलो भाई मैं मर्सिडीज लूंगी, तो लैम्बोर्गिनी ले लियो. हाँ, यही बोला हुआ. हाँ. और लैम्बोर्गिनी पे तो मुझे मजा भी नहीं आता, पता है क्यों? उसमें सीटें 2 होती हैं. गाड़ी वो होनी चाहिए 4 लोग हो यार. और उसकी बात अच्छा, और उसकी बात फिर ठीक है, फिर लो यार, और हम भी घूमेंगे आपके साथ. ऐसी होनी चाहिए. एंड यही मेरा 5th पॉइंट है. राइट. लोग अपनी आधी से ज़्यादा मोटिवेशन तो इस चक्कर में लूज कर जाते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है. ओके, हाउ, व्हाट, व्हेन वी वर स्टार्टिंग बेला वीटा, मेरे रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, एक्स कॉलीग्स ने, उस वक्त मैं जॉब करता था तो उस वक्त जो कॉलीग्स थे, मेरे बॉस ने, सब ने बोला यार तू पागल है, ऑलरेडी देयर आर सो मेनी स्किन केयर कंपनीज, तू स्किन केयर कंपनी बनाएगा, क्या कर लेगा. मैंने कहा कोई बात नहीं यार, ट्राई तो करते हैं. इतना मैं डीमोटिवेट होता था, क्योंकि मैं जहाँ जाता था, अभी भी जो 3-4 स्टार्टअप्स हम बना रहे हैं नए, उसमें हम जब भी लोगों को बताते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, मेरे जो फाउंडर्स हैं हमारे नेटवर्क में, वो जब बताते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ, काफ़ी डीमोटिवेट होकर वापस आ जाते हैं कि यार वो कह रहा है ऐसे क्यों, वो कह रहा है ऐसे क्यों, वो कह रहा है ऐसे क्यों. भैया अगर तुम्हें अपने जर्नी पे या तुम्हें अपने गोल पे कॉन्फिडेंस है तो प्लीज़ दुनिया के ओपिनियन से डीमोटिवेट मत हो. ह्यूमंस अनफॉर्चुनेटली ऐसे प्रोग्राम किए हैं भगवान ने कि भाई पॉजिटिव से हम बड़ी जल्दी हो जाते हैं, नेगेटिव हमारे को लाइफ लॉन्ग परेशान करता है. और यार कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोगों को कहने दो और आगे बढ़ो. और इसी बात पे वो जो अपना शेर था हिमेश भाई के मतलब यूथ को, मैंने ये शेर कहीं सुना था बहुत पहले और मेरे दिमाग में बस गया. राइट. जब भी आप अपनी लाइफ में एक जर्नी पे हो, राइट, और आपको कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है, कुछ भी फील हो रहा है, आप बस एक शेर याद कर लो, अपने को हमेशा वो सुलाते रहना. और वो शेर ये है कि मेरे बारे में तू अपनी कोई राय मत बना, मेरे बारे में तू अपनी कोई राय मत बना, मेरा वक्त बदल जाएगा, तेरी राय बदल जाएगी. हाँ. तो दिस इज व्हाट पीपल शुड अंडरस्टैंड कि बॉस कोई आपका नहीं है, आपके वक्त के हिसाब से लोग आपके आसपास हैं. जिस दिन आप उस मुकाम पे आ जाओगे, कितने लोग मैं देखता हूँ डीमोटिवेट हो जाते हैं, यार मैंने फलाने को मैसेज किया, उसने रिप्लाई नहीं किया. अरे भाई तू उसके टाइम के लेवल पे तो आ जा. आज हिमेश भाई आज आप मुझसे बात कर रहे हो, गुंजन आज आप मुझसे बात कर रहे हो. लेट्स से कि आज की डेट में मैंने अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करी है. अब मैं किसी बड़े फाउंडर को देख के बोलूँ यार मुझे फोमो हो रहा है, मुझे भी पॉडकास्ट पे आना है, और मैं आपको रीच आउट करूँ, मैं अभी वैल्यू ऐड नहीं हूँ आपके लिए, तो मुझे फोमो नहीं होना चाहिए. तो लोग फोमो में अपनी बीटी कर बैठते हैं और उस चक्कर में उनके आधे ज़्यादा गोल्स अचीव ही नहीं होते कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही होगी. अरे भैया सामने वाला भी परेशान है, वो अपनी परेशानी निकालने के लिए तुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि कहीं तो अनलोड करेगा. सो स्टॉप कैरिंग पीपल्स नेगेटिविटी, फोकस ऑन व्हाट यू आर बिल्डिंग एंड जस्ट चिल, रिलैक्स. लाइफ नॉट दैट सीरियस. टेक योर गोल्स सीरियसली बट डोंट टेक योर लाइफ सो सीरियसली. एंड ऑफ द डे वी हैव टू गो एंड डाई विद आवर मेमोरीज. तो ये 5 पॉइंटर्स हैं भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, किसी ने भी अगर होना है तो.
पॉइंटर्स नहीं है, मुझे लग रहा है पूरा ये सिलेबस है, अपने आप में करिकुलम बना दिया हमने यार बट आई विश हमें ये कोई पहले सिखा देता. जैसे हम बोल रहे हैं कि लोगों के बारे में मत सोचो, उनके ओपिनियंस के बारे में मत सोचो, बट हाउ डू वी फिल्टर राइट ओपिनियन वर्सेस रॉन्ग ओपिनियन? देयर इज नो राइट, देयर इज नो रॉन्ग. देयर कैन बी सर्टन पीपल जो हमें सही एडवाइस दे रहे हैं, हमारे भले के लिए सोच रहे हैं, अगर हम फिल्टर ही लगा के बैठे हैं कि हमने नहीं सुनना, तो वी मे लूज ऑन सम प्रेशियस एडवाइसेस ऑल्सो. तो मैं एक बहुत क्रूड एग्जांपल देता हूँ. आज मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है. मेरे सामने 2 लोग खड़े हैं एडवाइस लेने के लिए, मेरे ताऊ जी और हिमेश जी. मुझे किसकी एडवाइस माननी चाहिए? हिमेश की ना. लोग ताऊ जी की एडवाइस लेके डिमोटिवेट हो जाते हैं. तो लाइफ का रूल है, उन्हीं से सीखो हु हैव ईदर बिन देयर डन दैट और हु आर करंटली देयर डूइंग इट. लोग गलती क्या करते हैं, जाना है शिमला, रास्ता पूछते हैं जिसको तमिलनाडु का रास्ता पता होगा या जो आज तक शिमला गया ही नहीं है कि भाई साहब मैं शिमला कैसे जाऊं. अरे वो खुद नहीं गया, वो तेरे को क्या बताएगा? और तुम ये सोचते हो कि नहीं यार मेरी फैमिली में या मेरे सर्कल में ये सबसे बड़ा है, इससे पूछ लेता हूँ. नहीं, आपको लाइफ में जो करना है ओपिनियन उसका लो जो वो काम कर रहा है. आज कोई मेरे पास फाउंडर आए और मुझसे पूछे मुझे D2C ब्रांड बनाना है, क्या मैं बनाऊँ? क्या मैं उसको नहीं बोलूँगा? मैं उसको फटाफट से 4 तरीके बता दूंगा कि यार अगर बनाने जा रहे हो तो ये 4 चीज़ें ज़रूर कर लेना. यही अगर वो किसी और के पास जाए जिसने आज तक धंधा किया ही नहीं है, तो वो उसको क्या बताएगा? नहीं नहीं यार इतना कंपटीशन है, पागल है, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले. नहीं ब्रो, यू हैव टू गो टू पीपल जिन्होंने वो काम किया है. तो ये लोग नहीं समझते. वो कहते हैं यार मैंने ओपिनियन ले लिया. ओपिनियन लेना इज नॉट द सॉल्यूशन. ओपिनियन किससे लेना है इज द सॉल्यूशन. बस. मैंने आई थिंक एक बार एक वीडियो में ये एग्जांपल भी दी थी कि अपने मोहल्ले में आप सबको पूछ रहे हो, मान लो आपको बिजनेस करना और आप एक मिडिल क्लास एनवायरनमेंट में हो, तो हो सकता है आपको सारे कह रहे हैं नहीं नहीं, लेकिन जिसने उसी मोहल्ले से निकल के एक बिजनेस बिल्ड किया है, जो मिडिल क्लास से निकल के उसने कुछ बड़ा किया है, वो आपको कभी मिसगाइड नहीं करेगा. वो आपको राइट बताएगा, भाई हाँ ये स्टेप्स हैं, ये तरीके. और भाई बिजनेस सीखना है ना, तो जो घर के आसपास कोई रेडी लगाता हो, दुकान लगाता हो, उसके साथ 2 जन के खड़े हो जाओ, आपको धंधा पूरा समझ आ जाएगा. धंधे के फंडामेंटल सेम है. ह्यूमंस आर सेम एवरीवेयर, बस करने के तरीके अलग अलग होते हैं, इकोसिस्टम अलग होता है, बट फंडामेंटल्स वही हैं. तो टेक ओपिनियन फ्रॉम पीपल हु यू वांट टू बिकम लाइक, नॉट हु आर देयर अ पार्ट ऑफ योर फैमिली और फ्रेंड्स. आई एम सॉरी लोगों को बुरा लगेगा, बट ये ट्रूथ है यार. दैट्स ट्रू. इनफैक्ट अभी रिसेंट कुछ कॉन्वर्जेशंस में जो हमने कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स से बात करी, और उन्होंने बताया कि अपने करियर के या स्टार्टअप करियर के इनिशियल ईयर्स में उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया तक नहीं कि वो नौकरी छोड़ के बैठे हैं और उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है. कुछ सक्सेस के बाद फिर उन्होंने बताया. सो दे आर डूइंग ऑल दिस जस्ट टू नॉट टेक दोज ओपिनियंस. और यार इंडियंस ही कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत क्लोज नेट कम्युनिटी होते हैं. हमारे में एक और वो है कि हम लोग अपने प्यार को, अपने पोजेसिवनेस को एक्चुअली बहुत नेगेटिवली यूज़ कर जाते हैं. क्योंकि मैं अपने बेटे की इतनी केयर कर रहा हूँ कि वो लाइफ में कुछ गलत ना करे, हो सकता है मैं उसको राइट एक्सपोजर ही ना दिलाने दूँ. तो इसलिए अपना भला खुद सोचो. हैव योर इंडिपेंडेंट जर्नी. हम सारे इंडिपेंडेंट हैं. आपको जो करना है वो करो. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे, पर उस फेलियर में जितने एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे अगली बारी फेल नहीं होगी. बेला वीटा वाज माय 4th वेंचर आफ्टर 2 or 3 फेलियर्स. तो ऐसा नहीं है मैंने पहला कुछ किया और मैं सुपर सक्सेसफुल हो गया. मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी हैं, फिर जाके बेला वीटा हुआ. करेज कैसे रही कि ये पहला फेल देन दूसरा करा? पर्पस इन द सेंस कि यार पता था कि 25 करोड़ रुपए की वेल्थ क्रिएशन करनी है लाइफ. ऐसे रैंडमली सोच लिया था 25 करोड़? नहीं, प्लानिंग थी ना. अच्छा, कि 5 करोड़ का घर लूंगा, 5 करोड़ FD कराऊंगा, 1-1.5 करोड़ रुपए की तो मेरे पास गाड़ियां होनी चाहिए, इतना मेरे को लाइफ में उसके लिए चाहिए. तो ये मेरी प्लानिंग थी. लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यार आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन. मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मेरे अंदर भर भर के है कि आई मैनिफेस्ट लाइक अ क्रेजी गाय यार. मतलब मुझे बस गोल दिखने की ज़रूरत है और उसके बाद मैं बिल्कुल ऐसा हो जाता हूँ कि आई एम मैनिफेस्टिंग इट 24/7. हाउ यू डू इट? यार मैनिफेस्ट इज़ वेरी सिंपल एंड लोग बिलीव कम करते हैं, बट आप जितने भी बड़े बड़े लोगों को देखो, एंड यू नो क्रेडिट टू माय वाइफ, शी टॉट मी हाउ टू मैनिफेस्ट. एंड मैनिफेस्टेशन में गुंजन, आप जो बनना चाहते हो ना, आप उस फ्रीक्वेंसी में जीना शुरू कर दो अभी से. There are different ways people manifest or they execute this concept of law of attraction. How you did it or how you do it? I did it by saying, जब बेला वीटा महीने का 50 करोड़ रुपए नहीं करता था, मैं तब भी उन लोगों को बोलता था हम 50 करोड़ महीने की सेल करते हैं, जिनको मैटर नहीं करता. ये नहीं किसी इंटरव्यू में, अपने रिश्तेदारों को. अच्छा. जल भी जाते थे, मजा आता था. बट
उनको, यार वी आर द बिगेस्ट ब्रांड, वी आर द बिगेस्ट ब्रांड, वी आर द बिगेस्ट ब्रांड, बन गए बिगेस्ट ब्रांड. यू हैव टू लिव इन दैट फ्रीक्वेंसी. अब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ आजकल, तो मैं रोज़ ये बोल रहा हूँ, यार आकाश पतला हो रहा है, आकाश पतला हो रहा है, पतला हो रहा है, फिट हो रहा है, क्या बात है, पतला हो रहा है, फिट हो रहा है. अपने आप हो जाऊँगा मैं. अपने माइंड, यार ये जो यूनिवर्स है ना, जो ब्रह्मांड है, ये डिवाइन है, ये आपको सबसे ज़्यादा चलाती है. जिस दिन, और यूनिवर्स को ना नो समझ नहीं आता, ठीक है. आप जिस दिन यूनिवर्स को येस वर्ड्स बोलने लग जाओ और अपने लिए पॉजिटिव बोलने लग जाओ, आपको अपने आप वो चीज़ें, आप अपने आप को एफर्मेशन दे रहे हो. आपको क्यों कोई चाहिए जो पीठ पे हाथ रख के बोले नहीं बेटा कोई बात नहीं. आप खुद बोलना शुरू कर दो, बेटा कोई बात नहीं, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न, बढ़िया हो रहा है, खुश रहो. आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन. I think by telling other people, even while you have not achieved it, just you are not manifesting it for yourself. People around you will start अच्छा तेरे पास इतना आ गया है. यार लोग जब आपकी बिचिंग करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा कर्म आपके ही बढ़ते हैं. ठीक हाँ, है, ये बचपन में सुना था. हाँ, तो लोग जब बोलेंगे ना, यार हिमेश तो इतना बड़ा आदमी हो गया, भाई हमें तो पता ही नहीं था हिमेश इतना बड़ा आदमी हो गया, इतना बड़ा आदमी हो गया. यार वो एक्सपेरिमेंट है ना कि हिमेश अब नेक्स्ट टाइम 4 इवेंट्स पे जब जाएंगे तो हिमेश के आगे हिमेश जी लगाना शुरू कर दो. हिमेश जी आ रहे हैं, हिमेश जी आ रहे हैं, दुनिया भी हिमेश जी बोलना शुरू कर देगी कुछ टाइम बाद. तो वही मैनिफेस्टेशन है. आप अपने बारे में ऐसा मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो कि आप अपने आप ही वो बन जाओगे. तो सबसे पहले खुद को एंडोर्स करना शुरू करो तो दुनिया. बिल्ड योर ओन ब्रांड. हम सब ये तो कर रहे हैं. थोड़ा सा इसको मैं डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूँगा. प्लीज़ भाई. 25 CR एक जैसे अमाउंट थी. उस टाइम पे जब आपने 25 CR सोचा, सो एक चीज़ है कि अपने आप को रिमाइंडर रेगुलर दिए. कुछ ऐसा था कि एनी पार्ट ऑफ रूटीन दीवार पे लिखा हुआ था ब्रो. दैट्स व्हाट आई वांट. दीवार पे लिखा हुआ था. ओके. रूम की, बेडरूम की दीवार. बेडरूम की दीवार पे लिखा हुआ था 25 करोड़ रुपए कमाने हैं और 30 साल तक रिटायर होना है. नहीं हुआ, मतलब 34-35 साल लग गए उतने पैसे कमाने में. बट रोज़ देखता था एवरी डे कि ये करना है, ये करना है, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ. जो मेरा ड्रीम हाउस था उसकी फ़ोटो लगाई हुई थी. जो ड्रीम कार है अभी भी नहीं लिया है, उसकी फ़ोटो लगाई हुई है कि ये लेनी है. मतलब जब आ जाएगी, जब डिलीवरी हो जाएगी, तब तक उसकी फ़ोटो लगी रहेगी. तो जो भी ड्रीम डेस्टिनेशंस हैं वो सब है. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप जो बनना चाहते हो उसमें जीना सीखो, उसके बारे में बोलना सीखो. और जितना आप लोगों को बोलोगे, यार हम दुख की बातें करते हैं, यार मैं दुखी हूँ, फटी पड़ी है, ये है, वो प्रॉब्लम है. आप ये सुख भी बांटना शुरू करो ना. लोग कहते हैं नज़र लग जाती है. अरे नज़र नहीं लगती. आप सुख और बांटो दुनिया में, वो आपके बारे में सेम चीज़ें बोलना शुरू कर देंगे. आप अपने नाम के आगे जी लगाओ, दुनिया जी बुलाएगी. That's manifestation. I am a product of manifestation. जब भी कभी चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं होती थी या कभी सेटबैक्स आते थे, कुछ भी आता था, तो कितना रोल था इस पार्ट का कि आप उसको रोज देख रहे हो? हाउ मच इट एडेड बैक कि नहीं, आई नीड टू सराउंड योर सेल्फ विद द राइट पीपल. आई थिंक ये बहुत बड़ा रोल है कि आप खुद को एक लिमिट तक ही मोटिवेट कर सकते हो. बट अगर आपने अपने आसपास 2-3 लोग ऐसे क्रिएट कर लिए जो आपको आपके गोल में मोटिवेट कर रहे हैं, आपकी जर्नी आसान हो जाती है. For me, my wife played a very, very important role. कि whenever I was demotivated, she reminded me of our goals and how she would feel when I would do something for her. Oh wow. So very, very important. And that was a great motivational factor for me. कि ठीक है यार, मैं तेरे को ये दिलाऊंगा जब ये हो जाएगा, या हम ये खरीदेंगे, या हम ये करेंगे. और जब हमने वो सब किया, it was a fantastic moment to do यार. So एक तो अपने आसपास लोग वैसे रखो जो आपको बढ़ा रहे हैं, गिरा नहीं रहे. लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दूसरा, वो जब गोल आप विजुअलाइज कर दोगे, विजुअल रख दोगे, तो आप कभी उसको भूलोगे नहीं. और वो गोल विजुअलाइज रखना बहुत ज़रूरी है यार. जब तक लिखोगे नहीं ना, तब तक होगा भी नहीं. तो मैं कहता हूँ अक्सर कि अगर आपको नहीं पता आपको लाइफ में क्या चाहिए, तो आपको वो मिलेगा जो आपको नहीं चाहिए. करेक्ट. और लाइफ में बहुत ज़रूरी है आपको कैसा बनना ये पता होना हो, कैसा नहीं बनना या क्या नहीं चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है. तो मुझे ये पता है मुझे ऐसा नहीं बनना, कैसा बनना है वो लाइफ बताएगी यार. बट कुछ प्रिंसिपल्स हैं. एक चीज़ मैं ना बिलीव करता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का ना, बहुत लोग कहते हैं ये एक फॉर्मूला है, 5 चीज़ें, 4 चीज़ें. आई बिलीव अपने अपने तरीके हैं, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू. इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ. आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल वर्क्स फॉर यू. तो कई स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस, ये बहुत ज़रूरी है. अगर आप कंप्लेनिंग माइंडसेट में रहते हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हो, तो इट डजंट वर्क फॉर यू. आपका क्या थॉट है इस पे? वन, हाउ यू वर्कड ऑन दिस, हाउ यू मेंटेन्ड दैट इमोशन ऑफ ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी. क्योंकि अब जो आप कह रहे हो कि आई स्टे हैप्पी, हैप्पीनेस एक आपका स्टेट ऑफ माइंड रहता है, क्या ये तब से प्रैक्टिस में था और यू वर्कड ऑन दिस? भाई हैप्पीनेस ना फेक करनी पड़ती है शुरू में, ठीक है. इट्स नॉट अ नेचुरल दिस थिंग. आप अगर खुश नहीं हो और आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, शुरू में फेक करो और छोटा छोटा खुश होने के रीजंस ढूंढना शुरू कर दो. राइट. लेट्स से आपके काम में बहुत स्ट्रेस है, राइट.
बट आपको आपके पेट से, आपके बच्चों से खुशी मिलती है, तो घर आके उनसे खुशी लो। मेरे साथ कितनी बारी ऐसा हुआ है कि मैं ऑफिस में डिमोटिवेटेड हूँ, राइट, एंड कुछ ब्लंडर हो गया, मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा, मेरे को पता है कि मैं बीटी में चले जाऊँगा और मैं अपना कल भी ख़राब करूँगा। आई यूज़ टू लीव ऑफिस दैट टाइम, सीधा घर आया अपने बच्चों के पास, अपने बेटे के पास, एंड उसके साथ 2-3 घंटे टाइम स्पेंड किया, बैक टू ओके, एंड बोलो ठीक है यार, मे बी गॉड हैज़ बिगर प्लान्स फॉर मी, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो नहीं होता वो तो और भी अच्छे के लिए होता है। सो मे बी गॉड हैज़ बिगर प्लान्स फॉर मी, एंड लाइफ में आगे बढ़ो। यार अब पता है, जो लोग ये सुन रहे होंगे उनको लग रहा होगा यार इतना आसान होता तो दुनिया कर लेती। आसान नहीं है, बट फिर से अगर हमें किसी ने सिखाया होता तो शायद से हमारी वो जर्नी और आसान हो जाती। तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर लोग इसको फॉलो कर सकते हैं तो करें यार, जो नहीं कर सकते आसान नहीं है, बट वो सब कुछ वर्थ इट है। वर्थ इट है, इट इज़ वर्थ इट। आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और पता है, जब आप ये स्लोगन बना लोगे ना कि मुझे खुश रहना है, तो अपने आप ही जो चीज़ें आपको ना खुश कर रही हैं वो कट होनी शुरू हो जाएंगी। अपने आप ही आप उनको कट करना शुरू कर दोगे। टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक चीज़ों को, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर्स को, टॉक्सिक जगहों को। एंड यू नो, जिन गुरु जी को मैं फॉलो करता हूँ, जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, जब मैंने नया उनके पास जाना शुरू किया 2010-11 में, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ सीखी कि यार, पंजाबी में उन्होंने सिखाया कि मंगीदा नहीं मन्नीदा, मतलब मांगो नहीं मानो, एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। तो पहले हम मंदिर जाते थे, तो मंदिर जाके हम क्या बोलते थे, भगवान मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, ये चीज़ करा दो, वो करा दो। आई थिंक पिछले 10 साल से मैं कहीं भी अगर हाथ जोड़ता हूँ, माथा टेकता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज़ निकलती है, थैंक यू सो मच। और ये अभी नहीं, जब मैंने वेल्थ क्रिएशन कर ली, ये 2012 से ये चीज़ चल रही है कि मैं कहीं भी माथा टेकता हूँ, कहीं भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन क्रॉस कर रहा हूँ, इट कुड बी अ गुरुद्वारा, इट कुड बी अ मॉस्क, इट कुड बी एनीथिंग, आई वुड जस्ट हाथ जोड़ के या बेंड डाउन करके आई वुड जस्ट से थैंक यू सो मच, लवली, बस, एंड आई विल मूव ऑन। तो जब आप कुछ मांग ही नहीं रहे, तो आपको पता है आपके लिए बेस्ट क्या होगा, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ना भाई, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है कि कई लोग होते हैं जो भगवान के आगे जाके बोल रहे हैं कि भगवान मुझे एक बाइक दिला दो, बाइक दिला दो, बाइक दिला दो। क्या पता भगवान ने तेरे लिए गाड़ी रखी हो, अब तुम जाके बाइक मांग रहे हो, बाइक में से तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए। तो हो सकता है तुम्हें बाइक अभी नहीं, गाड़ी अभी नहीं, साल बाद मिले, पर अभी तुम बाइक मांग रहे हो तो भगवान भी कहता है ले यार तू बाइक ले, खुश रहे, इरिटेट मत कर। सो दैट्स वाई जस्ट बी देयर, बी थैंकफुल, हैव ग्रैटिट्यूड। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, 2 वक्त की 3 वक्त की रोटी मिल रही है, अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत खर्चा मिल रहा है, उसमें खुश रह के अपने ड्रीम्स बिल्ड करो। वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये इसका रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है, ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिव इमोशंस का, क्योंकि वो सॉइल को फर्टाइल होना बहुत जरूरी है टू ग्रो समथिंग। करेक्ट। और अगर आप कंप्लेनिंग माइंडसेट में हो तो आप एक बंजर जमीन में कुछ उगा नहीं सकते। आप नेगेटिव हो ना, There cannot be a happy life with a negative mind. एब्सोल्युटली नॉट, यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। यार 2 तरह के लोग दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं, एक जो बहुत सुंदर दिखते हैं, दूसरा जो बहुत खुश दिखते हैं। दैट्स इट। अगर आप सुंदर नहीं है तो खुश रहो, अगर आप सुंदर हो तो और भी खुश रहो, डबल अट्रैक्शन मिलेगी, राइट। सो 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू कीप योरसेल्फ पॉजिटिव? इज देयर समथिंग दैट यू डू, या बस इंट्रिंसिक खुशी है? यार अब तो टचवुड, गॉड हैज़ बीन सो काइंड that I've surrounded myself with the right people, I'm doing something which I love doing, कि touchwood positivity अपने आप ही आ जाती है। But one thing which kept me positive throughout my journey was कि जब मुझे वो achievement मिल जाएगी तब मुझे कितना बढ़िया फील होगा। तो लिविंग इन द मोमेंट कि मैं अपनी ड्रीम कार चला रहा हूँ, ड्रीम घर में जा रहा हूँ, ड्रीम काम कर रहा हूँ, ड्रीम फैमिली है, उस मोमेंट की जो अपेक्षा या उस मोमेंट की जो एक्साइटमेंट है, उससे आपकी पॉजिटिविटी वापस आ जाती है। एंड आई सेड, अपने आसपास वो 2-3 दोस्त या लोग होने बहुत ज़रूरी हैं जो आपकी लाइफ में आपको वो पॉजिटिविटी देते रहे। मेरे लिए माई फादर इन लॉ हैज़ बिन वन ऑफ माई बिगेस्ट एसेट्स टू, यू नो, ही इज़ द गाय आई पिक अप माई फ़ोन जब भी थोड़ा डिमोटिवेट हो रहा हूँ कि यार भाई साहब ये दिक्कत आ रही है, बताओ कैसे करना है। तो यू हैव टू हैव दोज 1-2 पीपल जिनको, या 3 पीपल जिनको आप कॉल करके या मिल के रो सको, चिल्ला सको, गाली गलौज कर सको, और फिर भी बोले कि कोई बात नहीं, सॉर्ट हो जाएगा। और बहुत बार सिर्फ एक एक्सप्रेशन ही होता है, बस हमें अपनी बात कह दी और उसी में कई बार एट टाइम्स वी गेट आंसर और वी गेट रिलीफ। सिर्फ उल्टी करनी होती है यार। एंड मेरा सिंपल सा है कि एक्सप्रेस करो। जितने भी लोग मुझे जानते हैं उनको एक बात ज़रूर पता है कि एक्सप्रेस करो, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक्सप्रेस योरसेल्फ। अंदर जो भी है एक्सप्रेस करो, क्योंकि बताओगे नहीं तो मिलेगा कैसे। गर्लफ्रेंड बनानी है, एक्सप्रेस करो कि यार आई लाइक यू, तू मुझे पसंद कर ना कर,
मेरी ये फीलिंग्स हैं, अब तेरे ऊपर है। आपने अपना बोझ हल्का कर दिया। किसी को हायर करना है, एक्सप्रेस करो, यार आई वुड लाइक टू हायर यू। कहीं जॉब लेनी है, एक्सप्रेस करो। किसी से मिलना है, एक्सप्रेस करो। रीच आउट, एक्सप्रेस। नहीं, पॉजिटिव माइंडसेट का कुछ आपके केस में माइंड बॉडी रोल भी है, लाइक यू हैव समथिंग, ईट समथिंग, और यू वर्क आउट और डू समथिंग टू कीप योरसेल्फ अप एंड। यार सो जो आपको करना अच्छा लगता है, जैसे मैं बहुत मोटा हो गया था क्योंकि मेरे को खाना बहुत पसंद है। अब स्टार्टअप या बिजनेस के टाइम में आप अपने बॉडी पे तो ध्यान देते नहीं, आप 16-17 घंटे काम कर रहे हो, तो फूड यूज्ड टू मेक मी हैप्पी। तो मैंने इतना जंक खाया है कि कुछ हद नहीं। बट उसके बाद मेरी पॉजिटिविटी के लिए देन इट बिकेम वर्कआउट। जब देखा रिजल्ट्स आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पतला होना शुरू हो रहा हूँ। मेरे काफ़ी वीडियोज़ हैं जिसमें आज मैं अगर साल पहले की वीडियोज़ देखता हूँ, थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है, राइट? तो जब उसमें मज़ा आने लग गया तो ना वर्कआउट हैज़ बिकम अ माइंडसेट ऑफ पॉजिटिविटी। बट जिसको जो सूट करे, टू ईच इट्स ओन, जिसको जैसा सूट करे, जिसको जिस चीज़ से खुशी मिलती है वो काम करना शुरू कर दे। किसी को गुरुद्वारे जाके मिलती है, वो गुरुद्वारे जाए। किसी को मेडिटेट करके मिलती है, किसी को स्पोर्ट्स से मिलती है, किसी को वॉक से मिलती है, किसी को सही इंसान के साथ टाइम स्पेंड करने से मिलती है। जिसको जो चीज़, किसी को नेटफ्लिक्स में मिल रही है, जिसको जो चीज़ खुशी दे वो चीज़ करे। बट बस मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे सक्सेसफुल फाउंडर्स का ना कुछ रिचुअल होता है। कुछ लोगों का बहुत ही अच्छा होता है सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना या वर्कआउट करना, या कुछ स्पेसिफिक तरह का खाना पीना, हर्ब्स लेना, सप्लीमेंट्स लेना। तो सबका कुछ ना कुछ होता ही है जो उनको फ्यूल करता है। यार सबका कुछ होता है मुझे। बिकॉज बीइंग अ हेल्थ एडवोकेट, मैं तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि यू आर व्हाट यू ईट। करेक्ट। तुम्हारा माइंड भी उतना ही एक्टिव रहेगा, फोकस्ड रहेगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर पुटिंग इनसाइड। मेरे लिए जो वर्क किया वो था, वो करो जो आपको रिलैक्स करे, मतलब वो करो जिसमें आपको प्रेशर ना हो। जैसे मैं कभी सुबह, मेरे फादर मेरे को पूरी ज़िंदगी बोलते रहे कि तू सुबह जल्दी नहीं उठता, यू नो यू गोना हैव अ हार्ड टाइम। मैं आज भी 11:30-12 बजे से पहले ऑफिस नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल है। मैं 10-10:30 बजे सो के उठता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, वो चीज़ मुझे खुशी देती है। अब अगर मेरे को कोई ज़बरदस्ती 7 बजे उठा के रोज़ वर्कआउट कराना शुरू कर दे तो वहीं पे ख़त्म है मूड। मैं ऑफिस जाऊँगा ही नहीं, मैं ऑफिस गंदे मूड से जाऊँगा, मैं काम ही नहीं कर पाऊँगा। तो यार अगर ऑडियंस में से कोई 11 बजे सो के उठ रहा है तो उठो, कोई दिक्कत नहीं है, बी लेजी। बट 12 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक इतनी मेहनत करो कि आप वो 11 बजे के उठने को सस्टेन कर पाओ। तो बुरी आदतें भी अच्छी होती हैं अगर आपकी अच्छी आदतें उससे ज़्यादा हो, राइट? तो ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट था। हाँ, क्योंकि ये भी नोशन होते हैं कि भाई हमें सक्सेसफुल होना, पहले तो हमें 5 बजे उठना पड़ेगा या तो हमें ये करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस और आइडेंटिफाई व्हाट गिव्स यू द किक, है ना, आपका क्या है वो। करेक्ट। तो आपको जो चीज़ खुशी दे रही है दो यार। अब हम लोग कितनी बारी, यू नो, इफ आई टेक अ फ्यू ड्रिंक्स रात को, आई वर्क आउट द नेक्स्ट डे। अब समझ आई है, पहले नहीं आती थी। तो ठीक है यार, गलत काम कर रहे हो थोड़े से करो, पर अच्छे काम इतने बढ़ा लो कि आपके पाप भी माफ हो जाए। तो that's the way I look at it. अभी आकाश ने एक्सप्रेशन की बात करी तो आई रिमेंबर, मतलब दिस इज़ अ ग्रेट स्किल ही हैज़, मैंने भी सीखा है आकाश से। सो जब हम मिले थे थापड़ में, विद इन प्रॉबेबली 3 to 4 मिनट्स, वो भी हम धीरे आवाज़ में बात कर रहे थे, साइड में शूट चल रही थी, विद इन 3-4 मिनट्स ही क्रिएटेड दैट रिलेशन एंड कनेक्शन के, मतलब इट वॉज ऑल एक्सप्रेशन, what I do, what I know about you, what you know about me, cut, and 3-4 minutes में we were friends, and credit goes to him, मतलब the expression he has. यार वैसे होना चाहिए ना। देखो, आप किसी को मिलोगे, या तो वो आपको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, बट यू हैव टू बी योरसेल्फ यार। क्योंकि आप जब डिफरेंट, टाइम वेस्ट नहीं होगा ना। आप जब एक डिफरेंट, और ज़िंदगी में ना सुनना सीखो, बहुत ज़रूरी है। लोग बेचारे लगे रहते हैं सामने वाले को इम्प्रेस करने में। अरे यार ना सुनो, आगे बढ़ो। आपको सिर्फ ज़िंदगी में 3-4 लोग चाहिए अपने आसपास, और कुछ नहीं चाहिए। तो बड़ा सर्कल बना के कुछ नहीं होगा, छोटा सा सर्कल बनाओ, लाइक माइंडेड लोग होने चाहिए, क्वालिटी सर्कल होना चाहिए। एंड सबसे फ्रेंडशिप रखो, सबसे एक्वेंटेंस रखो, और सबको बताओ कि यार, अब मैंने जब हिमेश भाई को मैं मिला उस दिन, यू नो, आई टोल्ड हिम, भाई मैंने यहाँ स्टार्टअप करने जा रहा हूँ, एंड आप बहुत ज़्यादा फेमस हो, मेरे को आपकी हेल्प चाहिए होगी आने वाले टाइम में, नॉट फॉर दिस पॉडकास्ट, बट मेरे लिए 2 अच्छे शब्द बोल देना उस स्टार्टअप के लिए। तो ये सेड, भाई डन है यार। यही अगर मैं हिमेश को नहीं बोलता, राइट, उस वक्त चुप कर जाता, बाद में मैं अपने असिस्टेंट को बोलता कि यार उनसे कनेक्ट करवाओ, उनसे बात करो। क्यों? क्योंकि मेरा ईगो है, मेरे असिस्टेंट उनके असिस्टेंट से बात करेंगे, वो लोग आपस में डिस्कस करेंगे। तो हिमेश भी आगे से बोल देते, ठीक है, उसको बोल दियो कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू एक्सप्रेस कि भाई मेरे को आपसे ये चाहिए, दे दोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं दोगे तो किसी और से मांग लूँगा। You do what you preach. बहुत अच्छी टेस्टिमोनी है आपके एक्सप्रेशन की, the ads you created हाँ, for Bella Vita, मतलब revolutionary, mind blowing. यार अगेन इट वाज अ कॉपी फ्रॉम
जो अब्रॉड में भी चलता है, राइट, कि लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा रियल कंटेंट बनाते हैं। तो मैंने कहा यार लोगों को कैसे यकीन दिलाएं कि परफ्यूम्स अच्छे हैं, चलो लोगों से बात करते हैं, उनको स्मेल कराते हैं, उसको वीडियो बना लेते हैं। आज हम दोनों बात कर रहे हैं, हम तीनों बात कर रहे हैं, तो लोगों को दिख रहा है कि 3 लोग बात कर रहे हैं, जेन्युइन है, ऑर्गेनिक है, तो नेचुरल बातें हो रही हैं, तो लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। यही हम पूरी स्क्रिप्ट लिख के बात करें, वो करें, तो किसी को समझ भी नहीं आएगा और ना वो रेलेवेंट होगा। एंड आई थिंक कोई भी बेवकूफ़ नहीं होता, हम ये एज्यूम करके भी ना कभी चले, लाइफ में नजर आता है क्या हो रहा है, नजर आता है, सब इंटेलिजेंट होते हैं। एब्सोल्युटली। और यार सिंपल है, जिसको सीखना है वो इससे भी सीख लेगा, जिसको नहीं सीखना वो इसमें भी कमी निकाल लेगा। तो आपके देखने का नज़रिया, आपका परसेप्शन क्या है, यू नो। लाइफ में एक बड़ी अच्छी मैंने भी सेइंग देखी कि लाइफ में क्लैरिटी कैसे मिलती है या लाइफ में खुशी कैसे मिलती है। वंस यू चेंज योर परसेप्शन इनटू अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, एवरीथिंग चेंजेस। आज हम 3 इंडिविजुअल्स आपस में बात कर रहे हैं, मेरा आपकी तरफ एक परसेप्शन होगा, मेरा आपकी तरफ एक परसेप्शन होगा, वाइस वर्सा। आज आप अपनी बॉडी से निकल के यहाँ खड़े हो जाओ और हम तीनों को इंडिविजुअली देखो और इस परसेप्शन को पर्सपेक्टिव की तरह देखो कि यार आकाश क्या बात कर रहा है, गुंजन क्या बात कर रही है, हिमेश क्या बात कर रहे हैं, राइट। फ्रेंड्स में लड़ाई होती है, ठीक है, आप और मैं फ्रेंड्स हैं, आपकी और मेरी लड़ाई हो गई, मैं कह रहा हूँ तू गलत है, आप कह रहे हो नहीं तू गलत है, ठीक है। आपका मेरी तरफ परसेप्शन कुछ और है, मेरा आपकी तरफ परसेप्शन। अब 2 मिनट के लिए बाहर चले जाओ, थर्ड पर्सन बन जाओ और देखो उन दोनों में लड़ाई क्यों हुई और किसने क्या बोला। आपको अपने आप समझ आ जाएगा कौन सही है कौन गलत है। और ये बहुत ज़रूरी है कि चेंज योर परसेप्शन टू अ पर्सपेक्टिव, कि सामने वाले को ये पिक्चर कैसी दिख रही होगी। जिस दिन आपको ये समझ आ गया और आपने हर पिक्चर को थर्ड पार्टी की तरह देखना शुरू कर दिया, आपको लाइफ में इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लोगों की तरफ ओपिनियंस बदल जाएंगे। एक बहू कहती है सास ने ऐसा बोला, सास कहती है बहू ने ऐसा बोला, दोनों अगर 2 मिनट के लिए बाहर चले जाएं और दोनों अपनी अपनी गलतियां या अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक देखें, तो आई थिंक आधी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। दिस वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस। ये टेक्निक हम NLP में सिखाते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में। वी कॉल इट चेयर टेक्निक। मैं इवेंट्स में भी करता हूँ। ओके। कि जो भी आपके चैलेंजेस प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चेयर पे बैठ के आप सोच रहे हो, परेशान हो, जो भी है, स्टेप आउट फ्रॉम द चेयर एंड यहाँ खड़े हो जाओ और अपने आप को वहीं बैठे देखो जैसे बैठे थे। फैंटास्टिक। नाउ एनालाइज, अंडरस्टैंड व्हाट थॉट्स यू हैव, उसको क्या सजेस्ट करना चाह रहे हो, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। जैसे आप बाहर लेते हो, एक थर्ड आई लेते हो, चीज़ें आपको ब्लैक एंड वाइट में नजर आना शुरू हो जाए। फैंटास्टिक। तो मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज़ समझ आई अभी आपसे बात करते करते। लेट्स से मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, ठीक है, अब मेरे आसपास ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब जब मैं इसको फर्स्ट पर्सन व्यू से देख रहा हूँ, तो मेरे को मैं दिख रहा हूँ या मैं हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम के पीछे जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर है मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि प्रॉब्लम ने सारा घेरा बनाया हुआ है। फैंटास्टिक यार, अगर मैं इससे बाहर आ जाऊँ तो मुझे आकाश भी दिख रहा है, हिमेश भी दिख रहा है, हिमेश की प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं और हिमेश की जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग हैं वो भी दिख रहे हैं। कर्टन के बाहर चलेगा तो अब मैं हिमेश को ये बता सकता हूँ एज हिमेश कि भाई फलाना बंदा तेरी यहाँ हेल्प कर देगा, ये बंदा तेरी यहाँ हेल्प कर देगा, ये सिचुएशन सारे रिसोर्सेज भी दिख जाएंगे। व्हाट अ फैंटास्टिक वे टू लुक एट थिंग्स यार। थैंक यू भाई, दैट्स अ ग्रेट लर्निंग यार। तभी कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी जो प्रॉब्लम है, अगर किसी और की वो प्रॉब्लम हो तो हम फटाक से सोल्यूशन दे देते हैं, बिकॉज वी गेट इमोशनली अटैच टू इट। हमारा इमोशनल चार्ज हो जाता है, जिस वजह से हमारा लॉजिकल माइंड कम चलता है, रैशनल माइंड कम चलता है और इमोशनल माइंड ज़्यादा। नहीं यार, और ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अपनी प्रॉब्लम होना है, मैं दूसरे की पहले सॉल्व करूंगा। पहले मैं दूसरे को तो ज्ञान दे दूं। सॉल्व करनी आसान है, अपने में इमोशनल फाइट है। करेक्ट। तो आप अपने को दूसरा बना लो। फैंटास्टिक। आपके एक्सप्रेशन की बात हो रही थी। आप बचपन से ऐसे कॉन्फिडेंट, आउटगोइंग रहे हो, जैसे अब वीडियोस में, एड्स में और अभी जैसे पॉडकास्ट में हो, और was it something you worked on? पापी पेट और मजबूरी। Explain. यार नहीं, आई वॉज नॉट वेरी आउट गोइंग दिस थिंग, बट आई थिंक क्लास 10th 11th के बाद मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी बदल गई थी एंड आई बिकेम आउट गोइंग। आई थिंक व्हाट चेंज्ड फॉर मी इज़ इंडिपेंडेंट रह के पढ़ाई करना। सो 17 की उम्र से आई लेफ्ट होम, निकाल दिया था घर वालों ने कि बेटा तू बाहर जा, पढ़ाई कर, जो करना है कर। एंड आई थिंक वो जो एक इंडिपेंडेंट नेचर वहाँ से आया ना, तो उसने मुझे बहुत चेंज किया, क्योंकि एक दूसरे शहर में जाके अपनी जगह बनाना, पढ़ाई भी करना, पैसे भी कमाना, जॉब्स भी करना, एजुकेशन भी करना, फ्रेंड्स भी बनाना, लोगों में अपने आप को फिट इन भी करना, तो आई थिंक दैट चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। और मैं ये कहूँगा कि यार पेरेंट्स को स्पेशली कि अपने बच्चों के लिए इतने पॉजेसिव मत हो। उनको अगर 1 साल 1.5 साल के लिए बाहर जाके पढ़ाई या जॉब कुछ भी करना हो तो प्लीज़ उनको घर से बाहर जाने दो। ये चीज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा। जब आप पानी में कूद जाते हो तो आपको तैरना खुद सीखना पड़ता है। ट्यूब हटाओ, लोगों को बाहर जाने दो। और जो भी यूथ बाहर जाना चाहती है, प्लीज़ ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखा के, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को
उनके बलबूते पे बाहर जाके 1-1.5 साल रगड़ने दो, मेहनत करने दो, क्या पता वो हमारे जैसे बन जाएं, एंड देन यू विल बी अ प्राउड पेरेंट. सो प्लीज़ लेट देम गो आउट. तो आई थिंक इंडिपेंडेंस बचपन से ही सिखाई जानी चाहिए हमारे को. इसको मतलब आपकी अगर जर्नी को मैं रिवर्स इंजीनियर करूँ तो एक्सपोजर ट्रीटमेंट हम साइकोलॉजी में कहते हैं. सो व्हाट इज एक्सपोजर ट्रीटमेंट इज कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, उसको लेके आपके पास अभी एक्सपोजर नहीं है, स्टार्ट विद लिटिल एक्सपोजर्स. छोटे छोटे एक्सपोजर करते जाओगे, इंक्रीज होगा. फॉर एग्जाम्पल, आप घर से बाहर निकले, आपने डोर टू डोर सेल्स भी करी, लोगों में फिट इन होने की कोशिश करी. दिस वॉज वन एक्सपोजर विच वो सिलेबस का एक पार्ट बना. करेक्ट. वापस आए, अटेम्प्ट्स करे, जॉब, स्टार्टअप, फेल्ड, वो सारे क्या थे? वो एक्सपोजर्स थे. करेक्ट. विच मेड यू हु यू आर टुडे. करेक्ट. सो अगर हम किसी भी जर्नी को कवर करना चाहते हैं, लेट्स स्टार्ट एटलीस्ट छोटे छोटे एक्सपोजर. कुछ नहीं है तो मार्केट में जाके कुछ ऐसा कर लें कि एक रिजेक्शन थेरेपी मिल जाए हमें. करेक्ट. कि आज मुझे एक नो सुनने की आदत पड़ी है, वो आदत ही नहीं होगी तो कभी पहुंचोगे ही नहीं. ना सुनना सीखो, बहुत ज़रूरी है. जिसको ना सुनने की पेशेंस आ गई ना, वो लाइफ में वैसे ही बहुत आगे निकल जाएंगे. ना सुनना सीखो. डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड. कोई आपको ना बोल रहा है तो अरे तूने ना कैसे बोल दिया, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो. अच्छा ना बोला है, ये कारण होंगे, कोई बात नहीं, लेट्स मूव ऑन. यार हमने डिस्कस किया कि एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ. सो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था जहाँ पे मैं ट्रेनर नहीं था, आई वाज लर्निंग. ओके. थोड़ी वेयर्ड एक्टिविटी, आज पीछे जाता हूँ 10 साल. पर लोगों को ये समझना चाहिए कि यू वर ऑल्सो लर्निंग, है ना, कि एवरीवन हैज देयर जर्नीज, और आज भी हम सीखते हैं. Till the time you're learning, you're growing, you are earning, सब उसी से बढ़ेगा. So the trainer had this weird activity. Logically मुझे लगता है थोड़ी सी अब crazy लगती है, but उस टाइम बहुत फायदा हो रहा था. So activity was, ये लंबा ट्रेनिंग था, 10-12 सेशंस था. तो एक दिन क्या करना था, बाहर जाना था हमें कार्स में, 2-3 गाड़ियों में, उन्होंने अरेंज करी थी कार्स हमारे लिए, और शीशा खोलना है और उल्टे पुल्टे फेसेस बनाने हैं अगर कोई बस निकल रही है उसकी तरफ. ठीक है. वेरी क्रेजी. अपनी पूरी जान निकल गई थी इस तरह की. कोई सड़क पे जाके आपने उड़ा ये करना है. बट जब वापस आए तो एक ऐसा फील हुआ कि कॉन्फिडेंस आया, एक लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने कुछ भी कहा. सो एक्सपोजर, करेक्ट, छोटा सा एक्सपोजर ऐसा मिला. करेक्ट. मतलब इस तरह के उल्टे पुल्टे के बहुत काम करवाए उन्होंने उस एक दिन में, कि मे बी ट्राई कॉलिंग प्रेसिडेंट ओबामा, व्हाई वुड ही टॉक टू यू, राइट, और ट्राई कॉलिंग समवन, यू विल जस्ट गेट अ नो. सुनो ना नो. पता है, मैंने नया जब अमेज़ॉन पे सीखना शुरू किया तो एक प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को बहुत ज़बरदस्त. अमेज़ॉन पे हमारा कोई लिस्टिंग अटक गई थी. मैंने रात को जेफ बेजोस को मेल लिखी, हाँ, विद अ ग्रेट सब्जेक्ट लाइन स्टेटिंग माई प्रॉब्लम. मुझे 6 घंटे में उनके ऑफिस से रिवर्ट आया एंड 2 दिन में वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई. क्या बात. अब सोचो और जेफ को कैसे, jeff@amazon.com, jeffbezos@amazon.com, jeffb.amazon.com, मतलब इस तरह से सारे नाम वगैरह हिट एंड ट्रायल करके उनको लिखी, आ गया. I was like, वाओ यार, ये तो अमेजिंग है. तो you never जेफ बेजोस को मेल लिखी कि मैं एक यंग इंडियन एंटरप्रेन्योर हूँ, अमेजोन पे ये कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई मेरी हेल्प नहीं कर पा रहा, प्लीज पुट इन अ वर्ड. उनके ईए से रिस्पॉन्स आ गया कि दिस फ्रॉम जेफ्स ऑफिस, वी रेड योर मेल. मैंने आज भी उसको मेल को रखा हुआ है, वी रेड योर मेल एंड दिस एंड दैट. तो यार ट्राई करो, यू नेवर नो व्हाट हैपेंस, ट्राई तो करो. आई थिंक यही छोटी छोटी चीज़ें हैं. मतलब आकाश का 250 करोड़ ना देखो, उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना देखो, ये देखो कि बंदे ने सोचा कि यार जेफ बेजोस को ईमेल करता हूँ, ये ईमेल आईडी नहीं होगा, वो होगा, वो करता हूँ. यार नथिंग टू लूज ना हिमेश भाई, क्या होगा, नथिंग टू लूज. आप वैसे ही आपके पास कुछ नहीं है, कोई आपसे क्या ले जाएगा. ये तो सेफेस्ट टाइम है. करेक्ट. कोई आपसे क्या ले जाएगा. आई थिंक भाई ओवर थिंकिंग हमारी ही होती है, हमारी ईगो होती है जिसको हम मसाज कर रहे होते हैं, हमें नो सुनने की आदत नहीं होती. करेक्ट. वही सब पार करना है. करेक्ट. वो कहते हैं ना कि यार आपको मैं कुछ बात बोलूं तो आप बोलो ठीक है, लेट मी थिंक अबाउट इट. आधे लोग बोलते हैं लेट मी ओवर थिंक एंड कम बैक. तो ये बड़ी प्रॉब्लम है. वी शुड नॉट ओवर थिंक, कीप इट सिंपल. सो आकाश, आप एक एंजल इन्वेस्टर भी हो, आप कई सारे स्टार्टअप्स को फंड भी करते हो, और कितने एंटरप्रेन्योर्स को मिलते होगे इन दिस जर्नी, राइट. तो आपको तो पूरा वो टेम्परेचर एंड थर्मोस्टेट पता होगा एंटरप्रेन्योर्स का. सो आप क्या देखते हो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर? सबसे पहले यार रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत ज़रूरी है. लिंक्डइन पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेरे को अगर कोई भी मैसेज आता है ना कि हाय आकाश, मैं ये शुरू करना चाहता हूँ, नीड योर एडवाइस, नीड योर मेंटरशिप, तो मैं मोस्टली रिप्लाई भी नहीं करता. ठीक है. उसका रीज़न है यार, करना चाहता हूँ, अबे कर लेना. जब कोई इंसान कुछ कर लेता है तो वो उसकी वैल्यू अलग होती है. करने चाहता हूँ मैं किसी को इंटरेस्टेड नहीं है, राइट. तो ये एक बहुत बड़ी गैप है जो लोगों को समझना चाहिए, कि लोग पहले डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, ये लोग एंटरप्रेन्योर बन गए, ये हमारी हेल्प नहीं करते. अरे यार,
पहले कुछ शुरू कर लो, चाहे थोड़ा सा शुरू करो, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50,000 रुपए, एक छोटा सा PMF प्रोडक्ट मार्केट फिट बना लो, या एक प्रोडक्ट तो बना लो। आइडिया पे फंडिंग नहीं मिलती, और आइडिया पे आई थिंक एंटरप्रेन्योर जो सक्सेसफुल है या फंड एंजल इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आइडिया पे पैसे लगाने शुरू करें। आइडिया पे पैसे उसको मिल जाते हैं जो सेकंड या थर्ड टाइम कुछ नया कर रहा होता है, जैसे आप मेरे आइडिया पे पैसे लगा रहे हो, ठीक है। बट पहले कुछ बना लो, उसके बाद रीच आउट करो, क्योंकि जब तक आपके हाथ में एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होगा, या फिजिकल सर्विस नहीं होगी, या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तब तक आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा। तो मेरी सब वांट टू बी फाउंडर्स से ये रिक्वेस्ट है कि गाइज प्लीज़ अपना एक प्रूफ, प्रोडक्ट, सर्विस थोड़ा मार्केट में डाल के, पहले खुद का कुछ रिस्क लेके। यार आप खुद का तो पैसा लगा नहीं रहे, सामने वाला कैसे लगाएगा? अब लोग बोलेंगे नहीं यार हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, पैसे होते तो हम शुरू कर लेते। भैया जहाँ पे चाह होती है वहाँ पे हर चीज़ का सॉल्यूशन निकल जाता है। यार घर में ही ट्राई कर लो, घर में ट्राई कर वालों लो, को बेच के कुछ भी कर लो, जहाँ पे चाह है वहाँ पे सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो मेरे को ना सूडोप्रेन्योर से बहुत डर लगता है कि हाँ कि करना चाहता हूँ, करो। जब करोगे तो आपको सब लोग रिस्पेक्ट करेंगे, आपको अपने आप ही लोग मिल जाएंगे आपको फंड करने के लिए, आपको मेंटोर करने के लिए। बट हवा में बात मत करो कि मैं ये करना चाहता हूँ तो कर ले। That's my motto. So yeah, that's one thing I love to see in entrepreneurs before I fund them. Second कि एक entrepreneur अपने comfort level से कितना दूर जा सकती है, right? जा सकते हैं। आप एक entrepreneurship को अगर मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 ट्रीट करके चलाना चाहोगे तो आप कभी भी entrepreneur नहीं बन सकते, आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। यू हैव टू लिव, ईट, ड्रिंक, स्लीप योर बिजनेस, राइट? आपको उसके लिए बहुत पैशनेट होना पड़ता है। अगर आप में वो ड्राइव नहीं है, अगर आपको केवल फाउंडर का टैग चाहिए, तो फिर तो यार कुछ भी बन जाओ। आई एम अ फाउंडर ऑफ दिस कॉफी मग, यू कैन बिकम अ फाउंडर ऑफ एनीथिंग। बट अगर आपको सही में धंधा करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो प्लीज़ धंधे की तरह सोचो। सिर्फ एक ट्रेंड में है इसलिए फाउंडर मत बनो, क्योंकि यार ऑनेस्टली जॉब्स आर ग्रेट। कौन कह रहा है जॉब मत करो? अगर सारे एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे तो जॉब कौन करेगा, राइट? तो कौन कह रहा है जॉब मत करो? जॉब इज़ फैंटास्टिक यार। जो आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम जॉब में है, वो एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप में बाद में मिलता है। जॉब करो यार। आपको पता होना चाहिए कि आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बने हो या नहीं बने हो, क्योंकि एज आई से एंटरप्रेन्योरशिप सीखी नहीं जाती, करी जाती है। तो आप किसी सीख नहीं सकते। अगर आपके अंदर वो कीड़ा है तो आप बचपन से एंटरप्रेन्योर हो, नहीं है तो अब नहीं हो यार। तो इट्स सिंपल। जितने भी सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ज़रूरी थोड़ा ना उन्होंने MBA करा है या उन्होंने कोई कोर्स किया है। उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप करी है, फ्रॉम एशेस, करेक्ट। उन्होंने थोड़े से गट्स दिखा के कुछ शुरू किया है, और फिर उनकी जर्नी में लोग जुड़ते गए, एम्प्लॉयज़ भी जुड़ते गए, टीम मेंबर जुड़ते गए, इन्वेस्टर्स जुड़ते गए, कस्टमर जुड़ते गए, और कंपनीज आगे बढ़ गई। एग्जैक्टली मतलब मैं बहुत रिलेट करती हूँ इस चीज़ से, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ सर्विस क्लास फैमिली। मेरे खानदान में किसी ने नहीं करा बिजनेस, मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं और जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी तो मतलब मैं खुद पे बहुत हैरान थी कि मैं कैसे जॉब छोड़ रही हूँ। मैंने तो पूरी ज़िंदगी पढ़ाई इसके लिए करी, और मेरा यही ड्रीम था कि मुझे अच्छी जॉब चाहिए। और अच्छी जॉब छोड़ने वक्त और कब ये मुझे सब सिचुएशंस ने सिखा दिया, एंटरप्रेन्योर बना दिया, सब हो गया। आई थिंक एवरीवन कैन कवर देयर ओन जर्नी एंड लर्न। और जॉब वालों की भी एक एडवाइस है कि अगर आप जॉब में हो, ठीक है, और आप इस सोशल प्रेशर या फाइनेंशियल प्रेशर में हो कि अगर मैं जॉब छोड़ दूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, पर आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड, थोड़ा पेशेंस लाओ। लेट्स से आप ₹1,00,000 महीने की सैलरी पे हो और आपको पता है कि आपका खर्चा 80,000 रुपये महीना है, ठीक है, तो यार आप अगले 6 महीने अपने खर्चे काट के 80 से थोड़ा कम ले आओ, इतनी थोड़ी मेहनत ज़्यादा करो, और अपने लिए अगले 6 महीने के पैसे सेव कर लो कि यार ठीक है 6 महीने बाद मैं जॉब छोड़ूंगा, तब तक मेरे पास 6 महीने के लिए फंड्स होंगे। अगर उस 6 महीने भी मैं कुछ क्रैक नहीं कर पाया तो मैं वापस जॉब में चले जाऊंगा। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जॉब्स, जब आप एक जॉब से एंटरप्रेन्योरशिप में आते हो और अगर फेल हो जाते हो, भगवान ना करे, तो आप जब वापस जॉब के लिए जाते हो आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है, राइट? एंड the best way to get into entrepreneurship is by taking passive experience. Okay? ये लोग जिस दिन समझ जाए ना, ये बहुत बड़ा हैक है। लेट्स से भाई आपको entrepreneurship करनी है, ठीक है, और आपको D2C धंधे में करनी है, ओके, आपको परफ्यूम में करनी है, तो आप सबसे पहले अपना ब्रांड मत खोलो, आप सबसे पहले बेला वीटा में आके जॉब करो, ठीक है, और कोशिश करो आपका जॉब फाउंडर से थोड़ा क्लोज हो,
या आपका जॉब सेल्स एंड मार्केटिंग थोड़ा क्लोज हो, आप पैसे दो कंपनी को या आप फ्री में जॉब करो, डजंट मैटर, आप पहले उस कंपनी में घुस के तो आप दीमक बन जाओ। और मेरे को इसमें कोई भी बोलने में वो नहीं है। एंड आई थिंक हमारे उसमें भी ये इवेंट पे भी एक क्वेश्चन किया था एक लड़के ने, तो आप दीमक बन जाओ यार, बिकम अ पैरासाइट। जो बनना चाहते हो पहले उनके सिस्टम में घुस जाओ, देखो हिमेश कैसे काम करते हैं, देखो गुंजन कैसे काम करती है, सीखो समझो। एंड ट्रस्ट मी 6 महीने बाद जब आप गुंजन को बोलोगे ना, गुंजन अब मैं अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ अबाउट हेल्थ केयर एंड फिटनेस, तो गुंजन बोलेगी सुन 10-15 लाख मुझसे ले ले, तेरी कंपनी में 30% मेरा। राइट। सो दिस इज द बेस्ट वे टू एंटर एंटरप्रेन्योरशिप कि अपनी कॉर्पोरेट कंपनी छोड़ो, पहले जॉब लो किसी स्टार्टअप में, उसका एक्सपीरियंस लो, वहाँ पे अपना नेटवर्क बनाओ, क्या पता आपको इन्वेस्टर वहाँ से मिल जाए, तो चोरी कर लो यार, कोई बात नहीं, बट सही इकोसिस्टम में तो पहुँचो और फिर अपना शुरू करो। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। एंड अगेन लिविंग टेस्टिमोनी मेरे पास है कि मेरे एक एंटरप्राइज में जो मेरे को फाउंडर हैं, ही जॉइंड 5 years बैक, उनको कोच बनना था, ट्रेनर बनना था, जो करना था वही कर रहे हैं, बट वो 3-4 साल की जर्नी में ही स्टार्टेड फ्रॉम जस्ट टेकिंग कॉल्स एंड ईमेल्स का रिप्लाई, टिपिकल कम्युनिकेशन से स्टार्ट किया, ग्रेजुअली करते करते ही स्टार्टेड लीडिंग, ही बिकेम बिजनेस हेड एंड नाउ ही इज अ को-फाउंडर। पता है मेरे को तो बहुत मन करता है कि नथिंग अगेंस्ट स्टडीज़, बट जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन MBAs के लिए 10-10, 15-15 लाख रुपए खर्चते हैं, हम लोग, आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन अ मॉडल, आई डोंट नो कितना सक्सेसफुल होगा, कि लेट्स से यार कि हमारी जो कंपनीज हैं हमेश, हम उन कंपनीज में पैसे लेके तो चलो गलत होगा, बट लोग फ्री में या पैसे देके भी यार 1 साल का जॉब करें across different verticals. That is, I think, a far more learning than an MBA. Absolutely. You know, Absolutely. if that can happen, kind let's of internship you're saying. यार इंटर्नशिप कह लो यार, मेरा स्टार्टअप है, लेट्स से मैं एक नया स्टार्टअप लॉन्च कर रहा हूँ और मेरे पास 10-15 लोगों की टीम है। अब मेरा छोटा कज़न है जिसको अब MBA करनी है, मुझे दिख रहा है 15 लाख का खर्चा आएगा। वो कज़न अगर स्टार्टअप को बोले अब यार अब मेरी यही प्रॉब्लम है, जस्ट थिंकिंग वाइल्ड आइडियाज़, तो क्या पता है वाइल्ड आइडिया, वो कज़न अगर उस कंपनी को बोले कि यार आई विल पे यू 5 lakhs, लेट मी वर्क हियर फॉर 12 months, यार he might learn so much from those 12 months from different departments, especially while working close to that founder, कि भाई उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो तुम खड़े होके देखो, उसको तड़पते हुए देखो, तुम्हें अपनी चीज़ें समझ आ जाएंगी। यार आकाश, फंड रेज करने ज़रूरी है क्या? हाँ और ना। मतलब किसके लिए, किसको करने चाहिए, किसको नहीं? शादी करना ज़रूरी है क्या? किसको करनी चाहिए, किसको नहीं? सेम लॉजिक तो नहीं होगा। नहीं, सेम लॉजिक है गुंजन। इट डिपेंड्स कि आपको, आपकी बिजनेस एक तरह से लाइफ है, अब उस लाइफ की स्टेज में आपको क्या चीज़ कब चाहिए। कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जो फंड रेज बिल्कुल लास्ट में जाके करते हैं, कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जो फंड रेज पहले ही कर लेते हैं, कितने हैं जो बीच में करते हैं। तो इसका कोई सेट आंसर नहीं है। आपको आपके बिजनेस की हेल्थ देखनी है, आपको अपनी कंपनी की हेल्थ देखनी है, अपने एक्सपेंशन गोल्स देखने हैं, और फिर डिसाइड करना है कि आपको फंड रेज करना भी है, नहीं भी करना, और करना है तो किससे करना है। क्योंकि फंड रेज करना फिर भी ईजी है, पर उस फंड को यूज़ कैसे करना है उससे ज़्यादा टफ है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स फेल, जिन्होंने फंड रेज कर लिया बट उस पैसे को यूज़ कैसे करना है समझ नहीं, और फटाफट पैसा भी खत्म हो गया, तो मोटिवेशन भी खत्म हो गई, फिर उनको और राउंड भी नहीं मिला। मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या थी मेरी जर्नी में, उस अनंता कैपिटल, आशुतोष तपाड़िया, लवकेश कपूर, उन्होंने मुझे पैसा तो दिया, पर पैसा कहाँ कैसे यूज़ करना है, दैट वाज द बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर मी। और आज वही ब्लेसिंग हमारे बाकी बिजनेसेस में भी है, अनंता कैपिटल में, कि हम जो भी स्टार्टअप्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं, इनक्यूबेट करते हैं, हम उनको वैल्यूएशन सबसे कम देते हैं, पर उनका वो पैसा कहाँ यूज़ करना है वो हमारे को सबसे अच्छे से आता है। आई फील सो, मैं ये मानता हूँ, पता नहीं क्या सच है क्या नहीं है, बट अभी तक प्रूफ हैज़ बिन गुड। तो फंड रेज करना इज़ इम्पॉर्टेंट, फंड रेज करना इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे आपको किस टाइम पे फंड रेज करना है, किस रीज़न के लिए फंड रेज करना है। बट इट्स इक्वली गुड इफ समबडी डजंट वांट टू रेज एंड हैप्पी वेयर दे आर। यार धंधे का मतलब क्या है? धंधे का मतलब है आप कुछ सामान बेच रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, घर पैसा लेके जा रहे हो, अपना घर चला रहे हो, पर ये कि ग्रोथ लिमिट हो जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप खुश हो चलाते रहो, so, खुश हाँ, नहीं हो यही मेरा रूट था जो मैं पूछना चाह रही थी, कि अगर आपके एंड्स मीट हो रहे हैं और आपकी जो डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम है वो अचीव हो रही है विदाउट हैविंग टू रेज फंड्स, दैट्स इक्वली गुड। करेक्ट। कई लोग मैं देख रहा हूँ सिर्फ फोमो में फंड रेज करने चले जाते हैं। हाँ, अभी तो ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड है, क्योंकि सामने वाले ने किया मुझे भी फंड रेज करना है, पर वो ये नहीं समझते कि जब वो फंड रेज कर लेते हैं तो जो VCs हैं, इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग जो है, मैं अपनी बात करता हूँ, हम लोग फिर पूरा घुस जाते हैं उस कंपनी के अंदर,
राइट और फिर फाउंडर की थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस भी खत्म होती है. You're answerable. But it can be a blessing also when the person is strategic enough. स्ट्रैटेजिक. सो आई बिलीव इन स्ट्रैटेजिक फंडिंग. मेरे को बहुत VC ऑफर्स आए थे, बट आई बिलीव इन स्ट्रैटेजिक फंडिंग कि यार पैसा उससे लो जिसको उस पैसा खोने का दर्द हो. राइट. सो तभी when अनंता कैपिटल इन्वेस्टेड इन मी इन बेला वीटा, उनका खुद का पैसा है. राइट. उनका हार्ड अर्न मनी है, मारवाड़ी फैमिली है, उनको पता है धंधे कैसे चलाने हैं, तो उनको भी दर्द ज़्यादा है, उनके एक्सपीरियंस ज़्यादा है और उनको बिजनेसेस बिल्ड करने हैं. तो दैट्स वाई दैट रिलेशनशिप वर्कड वेल. एंड आई थिंक आज अगर अनंता कैपिटल नहीं होता तो बेला वीटा भी इतनी बड़ी कंपनी नहीं होती जितनी बड़ी कंपनी बेला वीटा है. You know, and other companies also. And I think that's what I tell a lot of young founders also, जो मेरे पास आते हैं हमारे पास फंडिंग लेने के लिए. When we tell them, देखो इक्विटी देने से घबराओ मत. अगर आपको लगता है आपका पार्टनर आपके लिए राइट है, यार आप 1 करोड़ की कंपनी का 100% ओन करो वर्सेस आप 100 करोड़ कंपनी का 10% ओन करो, तो सेकंड वन इज बेटर. वो तो चलो मैथमेटिक्स. फाउंडर्स के पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ कि इसमें भी क्या स्टेप बाय स्टेप चला जा सकता है कि पहले आप छोटा फंड रेज करो, इवन इफ यू आर गेटिंग अ बिगर, बिल्कुल, गो विद अ स्मॉलर वन सो दैट यू लर्न हाउ टू मैनेज इट. बिल्कुल, यू लर्न हाउ टू कि कैसे कहाँ पे क्या लगाना है. स्टेप बाय स्टेप 100% अग्री. आप 5 करोड़ रुपए रेज कर रहे हो, आपको जरूरत सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए की है, आप पहले 1.5 करोड़ रुपए रेज करो, क्योंकि उस 1.5 करोड़ से जब थोड़ा और ग्रो कर जाओगे आपकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी. तो जितना आप लिक्विडेट 5 करोड़ में करोगे उससे कई कम लिक्विडेशन करोगे थोड़े टाइम बाद. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हेन टू रेज. एंड इसलिए मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है. आप अगर स्टार्टअप फाउंडर हो, 1-1.5-2 साल के एक्सपीरियंस स्टार्टअप फाउंडर से बात करो, वो आपकी हेल्प करेंगे. आप जिस भी स्टेज पे हो अपने से 2 लेवल ऊपर जाओ, उनसे बात करो, वो आपकी हेल्प करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. वो काश ने जो आप दोनों की बात चल रही थी ना कि इट्स लाइक अ शादी. सो यू गिव अवे योर थोड़ा सा फ्रीडम, थोड़ी इंडिपेंडेंस. अब आपको रूम भी शेयर करना है, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है. करेक्ट. बट सामने वाले के साथ वैल्यू ऐड हो रही है, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, लाइफ इंप्रूव हो रही है, तो दैट ट्रेड ऑफ इज वर्थ इट. एब्सोल्युटली. एंड उसमें भी छोटा छोटा शुरू करो. इट कैन स्टार्ट फ्रॉम maybe a relationship, then goes to courtship, and then goes to a शादी. The only difference is you can have multiple capitalists. और शादी और फंड रेज में एक चीज़ बहुत कॉमन है पार्टनरशिप में, कि शादी में आप दोनों मुंह बना सकते हो एक दूसरे के आगे, यहाँ पे ईमेल लिख देते हैं. तो दैट्स अ सिमिलैरिटी. बट ठीक है यार, बिजनेस पे डिपेंड करता है. आपका बिजनेस किस स्टेज पे है, आपको कितना फंड चाहिए, किस चीज़ के लिए फंड चाहिए, बिजनेस डिपेंड करता है. बट टैलेंट आपको अच्छा हायर करना चाहिए. आप लोग खुद स्काउट करो और टैलेंट हायर करो. डेलीगेशन सीखनी बहुत ज़रूरी है. मजदूर मत बनो, सुपरवाइज़र बनो, ये बहुत ज़रूरी है. सब काम खुद नहीं करना होता. जिस काम के लिए जो इंसान बेस्ट है उसको वो काम करने दो. लेट थिंग्स गो. जितना टाइट पकड़ोगे उतनी प्रॉब्लम आएगी. ये बहुत ज़रूरी है. आपको अपने इस पूरी जर्नी में सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या लगा? लाइक लोगों को साथ जोड़ना. आई वाज गेसिंग इट. लोगों को साथ जोड़ना, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ पीपल्स पर्सन, लोगों को साथ जोड़ना वाज वेरी चैलेंजिंग. क्योंकि यार जो आपका विजन है वो आपका विजन है. आपको पतला होना है, मैं क्या करूं? आप मेरे को कह रहे हो तू भी साथ में जिम कर. नहीं करना मुझे जिम. आप पतले हो, आप मज़े करो. मैं तो सुबह 9 बजे आऊँगा, 5 बजे चले जाऊँगा, मुझे क्या फ़ायदा. सो इसलिए शोइंग पीपल द राइट गोल, सिंकिंग और लिंकिंग देयर जर्नी विद द राइट वेल्थ क्रिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट. मैं वेल्थ क्रिएशन में बहुत बिलीव करता हूँ. मैं इस बात से बहुत खुश होता हूँ दैट हमारी कंपनी की वजह से, बेला वीटा, अनंता कैपिटल, सबकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर बना लिए, अपने फाइनेंशियल एम्स पूरे कर लिए. सो दैट गिव्स अस अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. एंड यू नो, लोगों का जब आप फाइनेंशियल गोल, हैप्पीनेस एंड उनका जो पर्पस है, वो तीनों चीज़ें अलाइन कर दो. और प्लस हमारा ऑफिस ऐसा है कि हम कॉलेज में बैठे हैं, तो जब आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो तो आई थिंक पीपल स्टार्ट वर्किंग विद यू. एंड द वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड्स. हाँ, बाय द वे, वर्ड ऑफ माउथ फॉर हायरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर 4 लोग आपकी कंपनी में खुश हैं तो वो 400 को बताएंगे कि भाई यहीं आके काम कर, बढ़िया जगह है, मस्त जगह है. तो ऐसा एक एटमोसफियर बनाना बहुत ज़रूरी है. तो लिबर्टी और अकाउंटेबिलिटी का बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं? हो जाता है यार. व्हेन यू हायर द राइट पीपल, तो वो कैरेट एंड स्टिक या जो भी आप लिबर्टी एंड अकाउंटेबिलिटी कह रहे हो वो अपने आप हो जाती है. फाउंडर पे डिपेंड करता है. फाउंडर को या एंटरप्रेन्योर को काम करवाना आना चाहिए, बट काम लीडर की तरह कराओ, चाबुक मार के नहीं, प्यार से. यू नो, कोलैबोरेटिव अप्रोच होनी चाहिए. किसी ने अगर कुछ नहीं कर पाया तो रादर दैन स्कोल्डिंग दैट पर्सन कि तूने ये क्यों नहीं किया, समझो, उससे पूछो तू ये क्यों नहीं कर पाया, या मैं तेरी कैसे हेल्प कर सकता हूँ ये करने में, कि चल यार आ साथ क्रैक करते हैं. ठीक है, बी अ बिट पेशेंट. पर हाँ, पेशेंट की भी लिमिट होती है. बी पेशेंट टिल अ सर्टेन टाइम. एंड जब बिल्कुल ही दिख रहा है कि नहीं हो सकता, तो कंपनी से बड़ा कोई नहीं है, कंपनी से बड़ा फाउंडर भी नहीं है. राइट. सो
आज अगर मुझे भी कुछ नया करना है एंड बेला वीटा में मुझे सीईओ किसी और को लाना पड़े या कोई और बने, फैंटास्टिक यार, कंपनी से बड़ा कोई नहीं है, ना फाउंडर, ना इन्वेस्टर, ना एम्प्लॉय, ना टीम मेंबर, कंपनी इज़ द बिगेस्ट। तो अगर कंपनी के लिए सीईओ को भी छोड़ना पड़े, फाउंडर को भी छोड़ना पड़े, तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर एक की एक स्टेज होती है। जैसे हर इंसान आपकी लाइफ में एक पर्पस और एक स्टेज के लिए आता है, वैसे हर कंपनी में भी एक एम्प्लॉय और एक फाउंडर एक पर्पस और एक स्टेज के लिए आता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कब कहाँ पे कौन फिट हो रहा है एंड बी अनइमोशनल अबाउट इट। एक चीज़ थ्रू आउट हुई है और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम फ्रीक्वेंटली आस्क दिस क्वेश्चन फाउंडर्स को, कहीं मिलते हैं इवेंट्स पे, व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, एंड थ्रू आउट 100% हर किसी का ये एक आंसर होता है कि बिगेस्ट चैलेंज मेरी जर्नी में रहा, इवन दोज हु आर मैनेजिंग 10,000 लोगों की कंपनी, के पीपल। करेक्ट। और होता ही है यार, क्योंकि लोगों को साथ जोड़ना बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट ईजी। लोगों को अपने सेम ड्रीम में बिलीव करवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आपका ड्रीम है। और फाउंडर्स बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार लोग मेरे ड्रीम के साथ क्यों नहीं जुड़ रहे, लोग मेरे साथ काम क्यों नहीं। अरे वो तेरा ड्रीम है भैया, You are obsessed. it's you're obsessed with your dream. People are not. For people it might be a job, but if you're able to enable them to meet their life goals, राइट, उनकी अलाइनमेंट होनी भी बहुत ज़रूरी है, बहुत। और यू हैव टू बी अ पीपल्स पर्सन यार, यू हैव टू बी अ पीपल्स पर्सन। अगर आप अपने आसपास के लोगों को खुश नहीं रख सक रहे, मोटिवेटेड नहीं रख सकते, तो प्रॉब्लम है। यू हैव टू बी अ पीपल्स पर्सन, बहुत ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप से पहले लोगों से बात करना सीखो, राइट मैनरिज्म सीखो, बोलने का तरीका सीखो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखनी चाहिए। So before you learn any skill, People human skills. behavior या people skills, वेरी this is the- इंपॉर्टेंट। मैनरिज्म्स, पीपल स्किल्स, किससे कैसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी है ये सीखना। किस टाइम पे क्या बोलना है, किस टाइम पे क्या नहीं बोलना, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन बिजनेस इकोसिस्टम आपको किस डायरेक्शन में जाता नजर आ रहा है? आगे क्या देख रहे हो आप? ग्रोथ 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 ग्रोथ। मतलब मैं तो कैसे? इंडिया स्टोरी पे इंडिया स्टोरी पे इतना बुलिश हूँ यार। अगले 20 साल, और भगवान करे सारे साल, इंडिया के ही हैं। आवर गवर्नमेंट इज सो सपोर्टिव, आई फील, अबाउट एवरीथिंग दिस कंट्री इज गोइंग थ्रू। हम इतने वेल मार्केटेड हैं ग्लोब में कि एवरीवन टुडे वांट्स टू कम टू इंडिया। इंडिया इज बिकमिंग द न्यू चाइना। पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंट्री। सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारे पास है, सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग पावर हमारे पास है, और इंडिया की जो मिडिल क्लास है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम कुछ भी बना के इंडिया में लॉन्च करें तो उसके कुछ ना कुछ आपको अडाप्टर्स मिलेंगे, उसके कंज्यूमर्स मिलेंगे। तो इंडिया इज़ द प्लेस। मेरे कितने ऐसे रिलेटिव्स हैं जो यूएस में काम कर रहे हैं, मैं उन सबको कह रहा हूँ कि भैया बोरी बिस्तरा बांधो, इंडिया आ जाओ, क्योंकि दिस इज़ द प्लेस टू बी। इंडिया बैठ के धंधे बनाओ, इंडिया बैठ के काम करो। यहाँ पे इतना आसान होता जा रहा है और इतनी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है कि इंडिया में इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकती। अगर इंडिया में रह के लोगों ने अगले 10-20 साल अपने एम्बिशंस पूरे नहीं कर पाए, तो कमी हमारे में नहीं है, मतलब कमी हमारे देश में नहीं है, कमी लोगों में। सो आई थिंक वी आर, हर तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, एंड आई एम तो वेरी बुलिश ऑन द इंडिया स्टोरी। आई वुड लव टू बी a part of the country and love to build the country as much as I can. मतलब कंज्यूमर है, पोटेंशियल है, सपोर्ट है, इस टाइम पे हमारे ऊपर है कि हम इस इंडियन रन में कितना अपना पोटेंशियल निकाल के कन्वर्ट कर सकते हैं। करेक्ट। और पैसा इज लाइक एनर्जी यार, फ्लो कर रहा है। आप कमा रहे हो, आप स्पेंड कर रहे हो, कोई और कमा रहा है, वो भी स्पेंड कर रहा है, एवरीवन इज स्पेंडिंग। तो साइकिल बहुत अच्छी चल रही है हमारे देश में, एंड यूपीआई ने तो इतना आसान कर दिया है अब कि इट्स अमेजिंग, एंड सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। सो इवन बेटर फॉर आवर कंट्री एंड फॉर आवर एंटरप्रेन्योर्स। एंड स्पेशली टियर 2 टियर 3 सिटीज द वे दे आर कमिंग अप। अब जब मैं अमृतसर जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो डिफरेंस बिटवीन गुड़गांव एंड अमृतसर वो कम होता जा रहा है, और वहाँ पे परचेजिंग पावर, कैपेसिटी टू स्पेंड, कैपेसिटी टू एंजॉय, कैपेसिटी टू इन्वेस्ट बहुत इंक्रीज हो गया। पैसा था पहले भी, बट अब वो पैसा कन्वर्जन में आना शुरू हुआ है। एक्सपोजर मिल गया ना ब्रो। आज टियर 2 टियर 3 टियर 4 टियर 8 सब जगह इतना मीडिया, इतना फोन्स, सब कुछ कनेक्टिविटी इतनी पहुंच गई है कि उनको एक्सपोजर कितना मिल गया है। आई एम सरप्राइज विद द नंबर ऑफ पीपल जो टियर 2 से या टियर 3 से हमें रीच आउट करते हैं फॉर विद देयर आइडियाज, विद देयर स्टार्टअप्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स। दैट इज अमेजिंग। मैं शुगर कॉस्मेटिक्स विनीता का एक इंटरव्यू सुन रही थी, उसमें शी वाज टेलिंग के टियर 3 में भी लड़कियों के इतने ड्रीम्स हैं कि वो बोल्ड लिपस्टिक कलर्स खरीदती हैं
दे डोंट इवन वियर इट बिकॉज जो जहाँ रहती हैं वो लगा नहीं सकती, लोग मजाक उड़ाएंगे कि क्या ये डार्क पर्पल कलर लिपस्टिक, बट दे हैव दिस विश, दे बाय इट, घर में लगा के खुश हो जाती हैं. बट यार क्योंकि हम सब गुंजन है तो इंसान ही ना, सबके एस्पिरेशंस हैं, सबके डिजायर्स वो कर हैं. सकते हैं ना, मतलब वही जो उनको एक्सपोजर है, उनके पास प्लेटफॉर्म है, यूपीआई है, ऑर्डर करना इज नॉट अ बिग डील. करेक्ट. तो और थैंक्स टू शार्क टैंक सबको एंटरप्रेन्योर बनना है अब तो अच्छी बात ये है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. कम से कम लोगों में कुछ चेंज करने की जागरूकता तो आ रही है. सो वेरी वेरी गुड यार. सो कमिंग बैक, आई एम बुलिश ऑन द इंडियन ड्रीम भाई 100%. एंड इस वजह से बिकॉज ऑफ दिस अवेयरनेस ये भी बेनिफिट हुआ है कि आज अगर एक बच्चा अपने पेरेंट्स को कहता है कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो एक्सेप्टेबिलिटी का डिफरेंस पिछले 3-4 साल में बहुत आ गया है. करेक्ट. 2 चीज़ें आजकल बहुत बननी है लोगों को, एक एंटरप्रेन्योर बनना है, एक कंटेंट क्रिएटर बनना है. हाँ क्योंकि लोगों को लगता है कंटेंट क्रिएटर बनना बहुत आसान है. एक्चुअली आसान तो कुछ भी नहीं है यार. तो लाइफ में कुछ भी करना है जिसका एक अच्छा आउटकम हो, बहुत ज़्यादा मेहनत एंड डिसिप्लिन करना पड़ता है, जिसको लोग सैक्रिफाइस बोलते हैं. बट एज सैक्रिफाइस नॉट अ सैक्रिफाइस इफ यू आर एंजॉयिंग योर जर्नी. इफ यू आर नॉट फिट तो लाइफ ही सैक्रिफाइस है. जीते रहो दुख में. थर्ड पॉइंट वी डिस्कस्ड. सो आकाश, मैं एक कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूँ, द वन थिंग. एक बुक भी है द वन थिंग. अच्छा. और कि हर चीज़ में अगर आप एक फंडामेंटल ज़रूर होता है, हर किसी का एक फंडामेंटल ज़रूर होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है. सो आउट ऑफ ऑल योर सक्सेस, योर जर्नी, जो भी अब तक आपने किया, इफ़ आई आस्क यू द वन थिंग विच कैन बी अ मैसेज फॉर व्यूअर्स. वाओ यार, मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज़ काम करी है लाइफ में, और मैंने बहुत ये ट्रेंड कॉमन देखा है बहुत सारे लोगों में जो जिनको उनकी डेफिनेशन में सक्सेस मिला है. आई थिंक द वन थिंग विच एवरीवन शुड डू इज़ लोग और बातें, मतलब लोगों से बातें ज्ञान लेने के लिए. आपको ज्ञान लेने में शर्म नहीं आनी चाहिए. आपको जैसा बनना है वैसा इंसान ढूंढो, या उससे अपने से सिर्फ 1-2 स्टेप ऊपर इंसान ढूंढो. ज़्यादा लंबी छलांग मत मारो और उससे सीखो कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, और हर स्टेप पे अपना एक नया गुरु बनाओ. हर स्टेप पे. अगर आज मैं एग्जीक्यूटिव हूँ तो मेरा गुरु होना चाहिए जूनियर मैनेजर. फिर जब मैं जूनियर मैनेजर बना, मेरा गुरु होना चाहिए सीनियर मैनेजर. फिर सीनियर मैनेजर के बाद AVP, VP, CXO. तो अगर मैं जूनियर मैनेजर में अपना गुरु किसी AVP को बना लूँ तो वो गलत है. तो आई फील मेरी लाइफ में ये चीज़ मुझे बहुत हेल्प करी है, वेयर आई हैव सिलेक्टेड द पीपल फाइनली. जब मेरे को थोड़ा रिकग्निशन मिला कि मैंने राइट लोगों से राइट मेंटरशिप और राइट एडवाइस लेनी शुरू करी, और उसने मुझे बहुत हेल्प किया. क्योंकि मैं किताबें नहीं पढ़ता, मैं ज़्यादा TV नहीं देखता, मैं YouTube पे बहुत चीज़ें नहीं देखता, थोड़ा बहुत देखता हूँ, पर मैं बातें बहुत करता हूँ. मैं लोगों के साथ चाय कॉफ़ी खाना पीना बहुत करता हूँ, और बेशर्म होके कि सर मुझे आपके साथ 15 मिनट की कॉफ़ी सेशन करना है, प्लीज़ मेरे साथ बैठ जाओ. और जब कोई मना करता है मैं कहता हूँ सर हो सकता है मैं आपको कुछ समझा दूँ जो आपके लिए अच्छा हो. बट द आइडिया इज़ कि आप जितना लोगों से मिलोगे, जितना लोगों से सीखने की ओपननेस रखोगे, उतना आप लाइफ में जल्दी आगे बढ़ोगे. तो सराउंड योर सेल्फ विद द राइट पीपल एंड राइट लोगों से सीखो. उनसे जो उस वक्त वो काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनसे नहीं जो सिर्फ आपको ज्ञान बांट रहे हैं. So very important to learn from people who have been there, done that, or who are there doing it. I think that's helped me the most, guys. Learn from their journey, their mistakes. Don't Correct. repeat the same things. Correct. वो ये ना, अगर आपको शिमला जाना है तो आप उससे पूछोगे जो 3-4 बारी होके आ चुका है. जो आज तक खुद शिमला नहीं गया वो क्या बताएगा मैं शिमला कैसे जाऊँ. एंड ये भी एक कॉमन एलिमेंट है कि हर सक्सेसफुल और अकम्पलिश्ड बंदे में हमने देखा है, बंदा/बंदी में देखा है कि दे हैव मेंटोर्स, दे हैव कोचेस, दे हैव पीपल जिनसे वो सीखते हैं, पूछते हैं, और अपनी ज़िंदगी के वो 40-50 जो वर्किंग ईयर्स हैं उसमें आप कितना शॉर्टन कर सकते हो अपना लर्निंग कर्व, अगर उनके 50-50 साल का आपने एक्सपीरियंस निचोड़ ले लिया. यार उसको पैसिव लर्निंग बोलते हैं ना. आप दूसरे की गलती से सीखो. और पता है ये सारी बातें ना यार हिमेश भाई हमें बचपन में सिखाई गई हैं. गुंजन, हमें बचपन में मॉम डैड ने बोला देख उससे सीख, गलत कर रहा है तो भी उससे सीख, सही कर रहा है तो भी उससे सीख. उससे सीख का मतलब क्या है कि सामने वाला गलत कर रहा है तो तुम मत करो, या उससे सीख सामने वाला सही कर रहा है तो तुम भी सही करो. शर्मा जी के बेटे के इतने मार्क्स आते हैं तो यार वो पॉजिटिव है. तुम ढूंढो शर्मा जी के बेटे जिनसे तुम सीख सको, राइट? एंड फाइनली समवन मेड अ पॉजिटिव कॉनोटेशन अबाउट यार. तो वही प्रॉब्लम है. देखो अगर हमारे पेरेंट्स ने कोई चीज़ गलत सिखाई, उनके टाइम में, आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, उनके टाइम में इतनी अवेयरनेस नहीं थी. शर्मा जी के बेटे के इतने नंबर आए, अच्छी बात है. अब तुम जेलस होके रुस के बैठ गए. अरे भाई अगर तुम्हें भी अच्छे नंबर, जेलस क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम्हें उसके नंबर अच्छे आए. अगर तुम्हें भी ये काम करना है तो जाओ ना शर्मा जी के बेटे के पास कि भाई तेरे नंबर कैसे आए, तू मुझे समझा. तो कन्वर्ट अ नेगेटिव इनटू पॉजिटिव. और ये मैंने बहुत किया लाइफ में बाय द वे, कन्वर्टिंग नेगेटिव्स इनटू पॉजिटिव. अपने नेगेटिव को अपना पॉजिटिव बना लो, लाइफ बहुत ईजी हो जाती है.
अपनी वीकनेसेस पहले ही बता दो कि भाई देखो मुझे ये नहीं आता, ये आता है, इस बारे में मत पूछना या इस बारे में मत बात करना, बस। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। एंड आई एम श्योर जितनी चीज़ें हमने डिस्कस करी है, जो हम अभी लास्ट में कह रहे थे कि लोगों की बातों से सीखो, लोगों की जर्नी से सीखो, तो आपकी जर्नी से बहुत कुछ ऐसा आज निकला है विच विल हेल्प मेनी पीपल। उनको काश से वो भी आकाश तक पहुंच पाएंगे। आई होप यार, आई होप। एंड बहुत मेहनत लगती है एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू वर्क एज हार्ड एज दे कैन, बट हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों को स्मार्ट वर्क करना चाहिए और अपने आप पर फेथ रखो यार, एंड लाइफ विल बी ऑसम, जस्ट बी हैप्पी। ग्रेट, थैंक यू सो मच आकाश भाई। Thank you so much, thank you Ramesh bhai, thank you so much Gunjan. See you guys very soon. Sure. Thanks. Absolutely.